गुरुम् अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैतिमामिति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रितः भैर्ज्ञान तपसा आवमागता वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण 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 नारायण। सभी को प्रणाम, वैष्णवों को हरे कृष्णा। हरे आज का कृष्णा। क्या हरे आईडी कृष्णा। है, आईडी जो है जूम की आईडी चेंज हुई है अपनी। आज जो मैंने आपको नया लिंक भेजा है, आज से हम क्या नए लिंक है अपने पास ही है ना। तो कोई भी पुराने मैसेज को लिंक से उसे न जुड़े वो जुड़ नहीं पाएगा। आज जो नया मैसेज भेजेंगे उससे आप जुड़े है ना, ध्यान रखें सर। जो भी आपको नया है उसको नया लिंक ही काम करेगा आपसे आगे, नई आईडी अपने पास। तो आइए अपन करते हैं शुरुआत। अपन जो है पिछली बार अपन ज्ञान विज्ञान योग पर चर्चा कर रहे थे। ज्ञान विज्ञान योग यानी भगवान को योग। मानना, भगवान को जानना और भगवान को मानना, इस पर हम जो है चर्चा कर रहे थे ज्ञान विज्ञान योग पर। भगवान देखिए अर्जुन को बताते हैं ज्ञान सहित विज्ञान बोलने की बात भगवान अर्जुन को बोलते हैं, ज्ञान सहित विज्ञान बताते हैं। ताकि भगवान कहते हैं अर्जुन को इसके बाद फिर तेरे लिए कुछ जानना ही शेष नहीं रह जाएगा। ये बात भगवान उस अध्याय में अपना जो है भेद खोल रहे हैं भगवान। सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये बात भगवान बताते बताते भगवान बताते हैं अर्जुन को भाई ऐसा है, लेकिन फिर भी सभी व्यक्ति मेरे को नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति जो है मुझे जानने का प्रयास करता है, और मैं बिरला ही जो है मुझे जान पाता है। प्रयास करने वाले क्या लोग बहुत कम है, हजारों में से कोई एक ही है प्रयास करने वाला। उसके बाद फिर उन्होंने पढ़ा, फिर भगवान ने कहा जो है मेरी प्रकृति दो तरह की है, परा और अपरा। भूमि रापनल वायु है ना, भूमि जल अग्नि, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब मेरी अपरा प्रकृति है। इसमें अहंकार मन बुद्धि भी आते हैं। आठ तत्वों से बनी हुई मेरी अपरा प्रकृति है। और इससे परे जो मेरा अंश है जीव, वो है परा प्रकृति, वो श्रेष्ठ प्रकृति है। और इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही जो क्या है संसार का क्रिएशन होता है, सृष्टि की रचना होती है। सभी योनि जो है, सभी योनियों के जो उत्पन्न होने में परा अपरा ही संयोग का कारण है। और तो और क्या अर्जुन, सृष्टि का प्रभाव और प्रलय का कारण भी मैं हूँ, ऐसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जैसे सूत की मणियों की माला में सब कुछ सूत के ही सूत की मणियों के ही ओतप्रोत है, ऐसे ही सब सब कुछ सृष्टि मेरे ही ओतप्रोत है, मेरे अलावा कुछ है नहीं। फिर भगवान ने अपनी कुछ विभूतियां बताई थी, जैसे जल में मैं रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश में हूँ, है ना। और वेदों में ओंकार भी मैं हूँ, मनुष्यों में जो है पुरुषार्थ में हूँ, आकाश में शब्द में हूँ, और अग्नि में, अग्नि का जो तेज है वो भी अर्जुन मेरे से ही है। और प्राणियों में जो जीवन की शक्ति है, प्राणदायी शक्ति, जीवन जो है जीवन शक्ति है, वो भी क्या है मेरी विभूति है। और तपस्या की तपस्या भी मैं हूँ। और पृथ्वी में जो पवित्र गंध आती है वो भी क्या है मेरी विभूति है। ये भगवान ने बात बताई। फिर इसके बाद भगवान ने जितने भी जो है सात्विक रासिक तामसिक भाव है सब मेरे से हैं। और तो और क्या अर्जुन, समस्त प्राणियों का, सभी योनि जितने हैं सृष्टि में उनका अनादि भी मुझे जान, है ना। तपस्वियों की तपस्या में हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ, और तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। और बलवानों में जो बल है, बलवानों में जो बल है काम और राग के विरुद्ध, वो बल भी मैं ही हूँ। और प्राणियों में जो धर्मयुक्त काम है वो भी
मैं ही हूँ। ऐसा भगवान ने अपनी कुछ विभूतियां बताई। फिर विभूतियां बताने के बाद भगवान ने फिर जो है विभूतियां हैं, और फिर विभूतियों से फिर भगवान अर्जुन के जब मन में आती है कि भाई सब कुछ आप है, तो भी लोग कोई आपके सम्मुख क्यों नहीं होते फिर। तो भगवान कहते हैं भाई ये मेरी गुणमयी माया है, 3 गुणों से मेरी माया बड़ी दुरत है ना, हर कोई इसे पार नहीं पा सकता, लेकिन जो मेरी शरण में होते हैं वही इस माया से पार पा सकते हैं। ये यहाँ पर भगवान ने बताया। फिर इसके बाद भगवान कहते हैं जिनका जो है माया के, देखिए जिनका माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया है, जिनका माया के द्वारा ज्ञान लिया गया और वो आसुरी संपत्ति संपत्ति वाले हैं, आसुरी संपदा वाले हैं, ऐसे व्यक्ति क्या है मेरे शरण नहीं होते। तो फिर मेरे शरण कौन कौन होते हैं, अर्जुन जब कहता है आपके शरण कौन कौन होते हैं प्रभु, तो भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग जो मेरे शरण होते हैं, चतुर्विध भक्ति मामजना, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। है ना। आर्थ अर्थात यानी जो आर्थ है, पीड़ित है वो, और अर्थार्थी अर्थ की चाहने वाला यानी जीवन में अनुकूलता की चाहने वाला, और ज्ञान आर्थ अर्थात जिज्ञासु और जिज्ञासा करने वाला यानी अपने स्वरूप को जानने वाला, भगवान के साथ मैं और भगवान कौन है ऐसा जानने वाला जिज्ञासु। और चौथा होता है ज्ञानी यानी प्रेमी, जो मेरे से क्या है, प्रेम करता है मेरे से। ऐसे मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। ये हम चर्चा पिछली बार कर चुके थे, है ना। और इन चारों भक्तों में भगवान ने बताया मुझे श्रेष्ठ कौन है, ज्ञानी, जो मेरा प्रेमी है, जो मुझसे सिर्फ क्या है, प्रेम करता है मुझसे, बिल्कुल उसका चित्त जो है मेरे में तल्लीन रहता है हमेशा। वो ये नहीं देखता है मुझे, वो ही अपनी भी अनुकूलता प्रतिकूलता से परे सिर्फ मेरे लिए चाहता है, मुझसे नजदीकी चाहता है, वो कैसे भी मैं प्रसन्न रहूं उसकी दृष्टि में मुझे प्रसन्न करना चाहता है। ऐसा जो प्रेमी भक्त है मुझे सबसे प्रिय। हालांकि मेरे चारों भक्त मेरे हैं, चारों उदाहरण, लेकिन सबसे मुझे प्रिय ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है। तो यह हम जो है चर्चा कर चुके थे शायद पिछली बार। अब हम 7.19 श्लोक से स्टार्ट करेंगे, है ना। अब देखिए भगवान ने बता दिया कि 4 प्रकार के लोग हैं, है ना। वैसे तो मेरी माया बहुत दुरक्त है ना, इसे पार पाना बड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन जो मेरे शरण में है वो माया से तर जाते हैं, है ना। मेरे शरण में है जो, और जो मेरी शरण में नहीं है, माया के आश्रित हैं, है ना, मूढ़ व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति मेरे शरण में नहीं होते। ये बताने के बाद भगवान कहते हैं भांति भांति के लोग हैं संसार में, कुछ सम्मुख, कोई सम्मुख, हजारों में एक तो मुझे जानने का प्रयास करता है, उनमें बिरला ही जान पाता है, फिर कुछ सम्मुख है कुछ विमुख है, ज्यादातर लोग आसुरी संपदा में है ना। ये सब है। तो फिर भगवान ये सब बात बताते हुए अर्जुन को बताते हैं मनुष्य जीवन की दुर्लभता, कि मनुष्य जीवन में आपको मनुष्य जीवन मिला है, भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है ना। आपका जो जो 84 लाख योनियों से हम भटकते आ रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है अपना बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम जाना, अपना कल्याण करना, है ना। बार बार जन्म, आज जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना, भगवान के धाम में जाना। लेकिन फिर भी क्या है, मनुष्य जो है जन्म मिलने के बाद भी इन सबसे परे होकर सांसारिक सुख आसक्ति में लगा रहता है, भोग संग्रह में लगा रहता है। उस बारे में भगवान अगले श्लोक से शुरू करते हैं। आइए श्लोक नंबर 7.19 कौन पढ़ेंगे, भारती जी आप शुरुआत करें, श्लोक नंबर 7.19। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। हरे कृष्ण प्रभु। तो भगवान कह रहे थे बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में, यानी हम जब 84 लाख योनियों में हमारा चक्र चलता है ना, कभी जलचर, कभी नव पथ में, कभी कीट इंसेक्ट साइड में आते हैं, कभी रेप्टाइल में आते हैं, कभी पेड़ पौधों में, कभी मूड योनियों में, भिन्न भिन्न योनि में, जब अंत में जब आता है भगवान कहते हैं भाई अब इसको वापस आना चाहिए मेरे पास। तो भगवान फिर उसको क्या है, बहुना बहुनाम जन्मनाम अंते, यानी बहुत से जन्मों के बाद अंतिम जन्म किसका देते हैं, मनुष्य का जन्म देते हैं उसको, अंतिम जन्म मनुष्य का। ऐसे अंतिम जन्म जब भगवान मनुष्य का देते हैं, उसमें क्या है, भगवान कहते हैं सब कुछ परमात्मा ही है, अपरा अपरा जो है तुम्हारे मन बुद्धि अहंकार है और पंच तत्व से बना शरीर है, वो भी मेरी अपरा प्रकृति है, और तुम मेरे अंशों परा प्रकृति हो, यानी मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। इस प्रकार इन बातों को जो जान जाता है, यानी इन बातों को समझ जाता है विवेक का उपयोग करके, वो व्यक्ति क्या है, भगवान के शरण होता है वही, है ना। वो व्यक्ति क्या है, वही भगवान के शरण होता है। और ऐसा व्यक्ति क्या है, अत्यंत दुर्लभ है। भगवान क्या बोला है, स महात्मा सुदुर्लभ है, वो व्यक्ति दुर्लभ है। देखिए संतों की वाणी में और शास्त्र में आता है कि मनुष्य जन्म जो है अपने कल्याण के लिए मिला है, सिर्फ मनुष्य जन्म जो है अपना सिर्फ कल्याण के लिए मिला है।
विषयों का भोग करने के लिए कदापि नहीं, और ना स्वर्ग प्राप्ति के लिए, सिर्फ और सिर्फ कल्याण के लिए। अब ये मनुष्य जो हमारा जन्म है, ये मनुष्य जन्म जो है संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। देखिए, मनुष्य योनि क्या है, अंतिम जन्म भी हमारा भगवान कह रहे हैं, और आदि यानी शुरुआत भी है। यदि हमने मनुष्य जन्म में आकर हमारे कल्याण का प्रयास हमने नहीं किया और सिर्फ विषय भोग आसक्ति में लगे रहे, तो हमारी फिर ये 84 लाख की जो है कि शुरुआत ही है ना, शुरुआत भी हो सकती है हमारे यहाँ से वापस उसी चक्र में चलने के लिए। तो आदि योनि भी है मनुष्य जन्म, और अंतिम जन्म भी है। तो संपूर्ण संपूर्ण जन्मों का आरंभ क्या है, मनुष्य योनि से होता है। इसलिए मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों और वासनाओं का नाश करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके हम हमारी अंदर जितनी भी पूर्व पास्ट टाइम के पिछले जन्मों के जितने भी पाप कर्म वासनाएं, उनको हम क्या नष्ट करके हमारा कल्याण भी कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर मनुष्य जन्म अंतिम जन्म बोला है, अंतिम जन्म बोला है। तो ये भगवान की तरफ से तो ये अंतिम जन्म है ही, भगवान की तरफ से तो अंतिम नहीं। भगवान का तो संकल्प है कि मेरे दिए हुए शरीर से जीव अपना कल्याण कर ले। अतः जीव अपना कोई संकल्प में रखे, केवल मात्र बन जाए, केवल निमित्त मात्र बन जाए, तो भगवान क्या करेंगे, इस संकल्प से उसका कल्याण कर देंगे। अगर मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार के राग में ना फंसे, तो भगवान उस संकल्प से ही उसे अनायास ही मुक्त कर देंगे। देखिए, भगवान की तरफ से तो पूरी पहल है, भगवान की तरफ से पूरी पहल है, बस मनुष्य की तरफ से उसको पहचानना है। अगर प्राणी, यदि मनुष्य अपनी ही दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करे, जो मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दी है, यानी कर्म करने की स्वतंत्रता और विवेक विवेक की स्वतंत्रता, विवेक विचार की स्वतंत्रता, उसका दुरुपयोग ना करे, अर्थात भगवान और शास्त्रों के विपरीत ना चले, कम से कम अपने विवेक के विरुद्ध तो न चले वो, तो स्वाभाविक ही भगवान और शास्त्र के अनुकूल चलेगा। कब, यदि अपने विवेक का आदर करेगा, अपनी जानकारी का आदर करेगा, तो मनुष्य स्वतः ही भगवान और शास्त्रों के अनुकूल चलेगा। फिर अनादिकाल से बने हुए संपूर्ण कर्मों के फल स्वतः ही उसके नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो देखिए, मनुष्य जन्म मिल गया तो मनुष्य जन्म संसार में, मनुष्य जन्म में संसार में सत्संग मिल जाए, है ना, गीता से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए, तो साधक को समझ चाहिए कृष्ण की हमारे ऊपर क्या है, विशेष कृपा है। हमारा तीनों बातें घट गई ना, ये मनुष्य जन्म मिल गया है कलिकाल में, भारत भूमि में जन्म मिल गया, गीता से हमारा परिचय हो गया, भगवान नाम से परिचय हो गया, है ना। तो भगवान की विशेष कृपा तो हमारे पास है ही। अतः अब हमें जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल ही जाएगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता, तो हमें ऐसा मौका नहीं मिलता। मिलता क्या ऐसा मौका, हमें ऐसा मौका कदापि नहीं मिलता। इसी भरोसे को तत्परता, और इसी भरोसे के माध्यम से जो तत्परता और उत्साह पूर्वक साधन में लग जाएं, कोई भी हमारा समय खाली न जाए, हम निरंतर भगवान में लग रहे हैं, ये सावधानी हमें तुरंत हमेशा रखनी चाहिए। साथ ही साथ क्या है, हमें भगवान के सम्मुख भी रहना चाहिए, है ना। तो अब तो हमारा उद्धार निश्चित हुआ ही, क्योंकि भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया, उद्धार की सारी सामग्री हमें दे दी, सत्संग, भगवान नाम जाप आदि हमें सब दे दी। अब तो हमारा उद्धार होगा ही, ऐसा हमें क्या दृढ़ निश्चय मानकर साधन में हमारे लग जाना चाहिए, साधन में हमें लग जाना, ऐसा दृढ़ निश्चय मानकर। दूसरी बात इसमें आती है, खास बात, देखिए, भक्ति मार्ग का साधक जो होता है, भगवान के जो पथ का पथिक है, भक्ति मार्ग का साधक है, वो सत असत के विवेक को लेकर नहीं चलता। भक्ति मार्ग का साधक, उसमें विवेक ज्ञान की प्रधानता नहीं थी, अपितु उसकी दृष्टि में क्या है, जड़ता है ही नहीं। भगवान ही भगवान है, जो भगवान का भक्त है वो सब कुछ देखता है, वासुदेव स्तरों में भगवान ही भगवान है ना। तो उसका क्या होता है, शरीर फिर चिन्ह में हो जाता है। जैसे मीराबाई का शरीर चिन्ह में होने के कारण भगवान के विग्रह में लीन हो गया। तो भगवान के जो वास्तव में भक्त हैं, उनको क्या है, सत के सिवाय असत का, भगवान ने पहले बताया, असत की सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं, 2.14 का ना। वो भगवान के भक्तों को जड़ता दिखती नहीं, सिर्फ सती सत में उनको दिखता है, भगवान ही भगवान दिखता है। तो देखिए, जिस साधक का संसार में, यदि किसी साधक का राग है, संसार में किसी साधक का पदार्थों को लेकर राग है, और तो उसको फिर क्या करना है, राग है मान लीजिए संसारिक पदार्थों में, तो उसके लिए फिर ये वासुदेव सर्वम वाला प्राणी को अपनाना चाहिए, कि सब कुछ भगवान ही है, उसको भगवान मान, सब कुछ को क्या है, वासुदेव मानना चाहिए। परंतु जिन साधकों का जो है पदार्थों को लेकर संसार में किंचित मात्र भी राग नहीं है, और जो केवल भगवान के स्मरण चिंतन कीर्तन आदि में लगे रहते हैं, उन सबको संसार रूप में भगवान ही है, इस प्राणी को अपनाना चाहिए, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। यानी दो तरह के लोग हैं, कुछ लोगों का आश्रय संसार का रहता है, कुछ लोगों का नहीं रहता।
अब जिनका आश्रय संसार में रहता है उनको मानना चाहिए जो भी है संसार भगवान की चीज है, भगवत स्वरूप माने उसको, है ना। और जिनका है तो वो अपने साधन में लग रहे हैं। लेकिन साधक से गलती क्या होती है, साधक क्या करता है, अपने आप को संसार, अपने आप को अलग रखकर, साधक क्या करता है, अपने आप को अलग रखकर संसार को भगवत रूप देखने की चेष्टा करता है कि मैं अलग हूँ और चीज सब भगवान है, मैं अलग हूँ, है ना। अर्थात वासुदेव सर्वम को क्या बनाता है, वो अपनी बुद्धि का विषय बनाता है। वास्तव में देखने वाला भी भगवत स्वरूप है और दिखने वाला भी भगवत स्वरूप है। अतः साधक को ऐसा मानना चाहिए कि देह सहित यानी मेरे सहित सब कुछ क्या है, भगवान ही है। सब कुछ क्या है, वासुदेव सर्वम है। और इसको मानने के लिए बुद्धि पर जोर नहीं देना चाहिए, अपितु सहज रूप से जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी सब कुछ क्या है, वासुदेव है, वासुदेव के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे सुनार होता है, सुनार, सुनार की दृष्टि होती है, सुनार की दृष्टि सिर्फ सोने पर रहती है, कि ये नहीं होता कि ये क्या है, चूड़ी है या कंगन है या आंख हाथ का और है, सिर का कोई अलग अलग ऑर्नामेंट है, सिर्फ क्या है, उस ऑर्नामेंट की जो तत्व क्या है, सोना, नजर सोने पर रहती है। ऐसे ही जो भगत भक्त है उसका दृष्टि संसार में सिर्फ सिर्फ परमात्म तत्व पर होती है, जड़वान पदार्थ में कदापि नहीं होती। ये इस श्लोक में भगवान बताना चाह रहे हैं। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, ये सब बात भगवान के हैं, सब कुछ भगवान है, वासुदेव सर्वम ऐसा भगवान बोल रहे हैं, फिर भी लोग क्या करते हैं, अपनी कामनाओं के कारण, अपनी संसार में जो महत बुद्धि है, अंतःकरण में जो संसार का सुख राग लगा, उसके कारण संसार के सम्मुख होना चाहते हैं। और संसार के सम्मुख होकर क्या करते हैं, जो भगवान ने संसार को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए भिन्न भिन्न देवताओं को अपॉइंट किया हुआ है, उनकी उपासना करते हैं कुछ लोग। क्योंकि भगवान से विमुख है वो, संसार में उनका उनके अंतःकरण में संसार का महत्व है। उसके लिए भगवान ने किए आने वाले कुछ श्लोक बोले हैं, भगवान ने 2 श्लोक बोले हैं आजा आजा आजा। जी। 7.22 और इसके बाद कौन है, मैं पढ़ती 7.20 और मैं पढ़ती हूँ भैया जी, हाँ, इंदिरा जी, मैं इंदिरा जी बोलती। जी जी, आप पढ़ाई पर सात पॉइंट वो बीस खोल के बालू देखने गई। का, किसने खोला का, भाई। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते म्यूट हो गई इंदिरा जी, आप म्यूट हो गए, फिर से पढ़े आप, अनम्यूट करें, हाँ अनम्यूट हाँ हो करें। गया, हाँ भैया जी लग गया। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तन्तन्येयं मास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यानि तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्। सेतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन्मीहते लभते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भव तद्भवत् तद्भवत्यल्प यल्पमेधासां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हारा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम पूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर जो है भगवान बता रहे हैं कामनाओं के बारे में, कामी लोगों के बारे में ना, जो कामी लोग हैं उनके बारे में बता रहे हैं भगवान। देखिए कामना जो है, अपन करते हैं पहले इस पर चर्चा करते हैं। कामना हमारी क्या है, मूल रूप से 2 तरह की होती है कामना।
एक तो होती है धन संग्रह की कामना, और एक होती है पुण्य संग्रह की कामना। सभी कामना होती है, कामना डिजायर, संसारिक संसार की इच्छाओं के बारे में है। वैसे बहुत सारी इच्छा होती है हमारी, लेकिन संसारिक इच्छाओं के संदर्भ में कामना यानी एक तो होती है हमारी भोग, भोगने के लिए हम धन संग्रह करते हैं कि हमें भोग, हम भोगते रहें, संसार का सुख हम लेते रहें, इसके लिए धन संग्रह करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, हम जो है धन संग्रह के साथ साथ यदि मान लीजिए शरीर जब नहीं रहेगा, स्वर्ग प्राप्ति करें मरने के बाद भी हम, उसके लिए हम क्या पुण्य संग्रह करते हैं, पुण्य भी करते हैं, पुण्य संग्रह की कामना। तो धन संग्रह की कामना और पुण्य संग्रह की कामना। अब धन संग्रह की कामना हमारी दो तरह की होती है क्या, एक तो संयोग जन्य सुख लेते हैं हम, संयोग जन्य सुख यानी विषयों से सुख चाहते हैं, और विषयों से सुख चाहने के लिए क्या हम करते हैं, धन संग्रह करते हैं। फिर धन संग्रह करेंगे तो हमारी इंद्रियों को क्या है, लॉन्ग लाइफ तक, दीर्घ काल तक, अनंत काल तक विषयों का सुख मिलता रहेगा। पहली कामना आती है धन संग्रह में विषय सुख की, है ना, विषय सुख के लिए धन संग्रह। और दूसरी कामना होती है हमारी क्या, मैं क्या धनी हो जाऊं, बहुत सारा संग्रह कर लूं, बड़ा हो जाऊं, है ना, लोग मेरा मान सम्मान करें, यानी उसको अभिमान जन सुख, अभिमान जन सुख की कामना करता है वो। धन संग्रह के लिए पहली करता है विशेष सुख के लिए धन संग्रह में, और दूसरी अभिमान जन के, मेरे को मतलब नाम हो जाए, मेरा बहुत सारा मेरे पास इकट्ठा हो जाए, साम्राज्य हो जाए, मेरा नाम हो जाए, है ना, ऐसी कामना करता है। दूसरी आती है पुण्य संग्रह की कामना। पुण्य संग्रह की कामना से पहला कामना करता है वो कि मैं यहाँ पुण्यात्मा कराऊं, संसार में लोग मेरे से पुण्यात्मा कहें कि मैंने बहुत पुण्य कर दिया, पुण्यात्मा हूं मैं, है ना। और यहाँ तो मेरे को लोग पुण्यात्मा माने, और बाद में परलोक में क्या मेरे को भोग मिले, फिर स्वर्ग आदि अच्छे अच्छे लोक मिले मेरे को, है ना। तो वही कामना हो गई, यहाँ भी मेरा नाम बड़ा ही हो और वहां ही मेरे को अच्छे अच्छे भोग मिले। तो ये कामना होती है हमारे अंदर मूल रूप से संसारिक कामना। इन कामनाओं के लिए व्यक्ति क्या करता है फिर, है ना, ये क्या देखिए लोक परलोक की कामना हो गई ये, इसमें क्या काम है, इस तरह से प्रतिज्ञान है, यानी उन कामनाओं को, उन कामनाओं से तात्पर्य इस लोक की और परलोक की। लोक की कौन सी हो गई, मैं विषयों का सुख भोगूं, है ना, इसलिए संग्रह करूं। और दूसरा पुण्य कमाऊं, मैं यहाँ पुण्यात्मा कहलाऊं और वहां पर मैं पुण्य का फल भोगूं, नहीं सुलोक भोगूं। तो उन कामनाओं के द्वारा, अर्थात इस लोक की कामनाओं के द्वारा और परलोक की कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान ढका गया है, यानी जिनके अंतःकरण में इन बातों का महत्व है, वे अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं लोग। वो क्या करते हैं, ऐसी अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे इन कामनाओं के कारण क्या है, जिनका विवेक ढक जाता है, तो उनको क्या है, वैसे तो उनको शरीर किससे मिला है, परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन वो इस शरीर में आकर परमात्मा प्राप्ति ना करके अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। विवेक ढके जाने से वे सदैव उनका विवेक चूंकि ढक जाता है, आच्छादित होता है, विवेक ढके जाने के कारण वो सलग क्या है, सदैव अपने स्वभाव के पर होते हैं। और व्यक्तिगत स्वभाव सबसे मुख्य होता है इसमें, व्यक्तिगत चाहना, उनकी व्यक्तिगत इच्छा। अतः इस स्वभाव को कोई छोड़ तो नहीं सकता, परंतु उसमें जो दोष होते हैं उनके द्वारा क्या करता है, उन दोषों को मनुष्य छोड़ सकता है। अर्थात मनुष्य जन्म में अपने स्वभाव के जो दोष है उन दोषों को जरूर वो छोड़ सकता है, लेकिन स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। नहीं, स्वभाव में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को छोड़ सकता है। कैसे छोड़ सकता है, जब तक मनुष्य में कामना पूर्ति का उद्देश्य है, जब तक उसका उद्देश्य कामना पूर्ति का है, तब तक वह अपने में स्वभाव में सुधार नहीं कर सकता। और तब तक अपने में निर्बलता और स्वभाव में प्रबलता दिखती है उसको, जब तक उसके अंदर कामनाओं का महत्व है तब तक अपने में निर्बलता और स्वभाव में प्रबलता दिखती है। परंतु जब उद्देश्य उसका दृढ़ हो जाए, अर्थात उद्देश्य हो जाए कामना मिटाने का, तो फिर उसको के स्वभाव परवश वो नहीं होता। इसलिए कामनाओं का हटाने का उद्देश्य होना चाहिए हमारा। देखिए देवताओं की शरण जब व्यक्ति लेता है तो दो कारण होते हैं, एक तो कामना, एक तो अपनी कामना पूर्ति, और दूसरा क्या है, अपने स्वभाव की परवशता, यानी अपने स्वभाव में जो संस्कार हैं, सुख लेने के, भोग लेने के, पुण्य आत्मा के लाने के, उन स्वभावों के वशीभूत, और एक कामना के कारण। देखिए भगवान कृष्ण यहाँ जो है कह रहे हैं कि कृष्ण के जो भक्त है ना, कौन से अर्थार्थी, और चार भक्तों का अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु, तो कृष्ण भगवान जो अर्थार्थी भक्त हैं और आर्थ भक्त हैं, उनमें जो कामना है वो जो इस श्लोक में बोला भगवान ने कामना हो, उनका भी बात है, संबंध है उनका भी, कि जो कामनाओं के कारण कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अर्थार्थी और जो आर्थ भक्त है उनमें कामना तो है, अर्थी कामना है अनुकूलता की, लेकिन वो कामना किससे पूरी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान से। किससे कर रहे हैं वो, भगवान से। और यहाँ जो व्यक्ति कामनी व्यक्ति है वो कामना की पूर्ति किससे करते हैं, देवताओं से। भाई उनका विवेक पूर्व जो भक्ति में कह रहा हूँ, जो आर्थ अर्थार्थी है, उनमें ये तो विवेक है कि भगवान है, भगवान के सम्मुख है वो, तो उन कामनाओं को भगवान से पूर्ति पूरी करते हैं वो। लेकिन यहाँ के जो ये लोग बताए इस श्लोक में बोल रहे हैं, जो जिन जिन कामनाओं के द्वारा विवेक रहेगा, ऐसे लोग क्या करते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं। किसमें जाते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं।
देखिए आर्थ और अर्थार्थी भक्तों केवल भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, परंतु वे मनुष्य देवताओं की शरण लेते हैं जो भगवान से विमुख हैं। अब यदि हमारी कामनाएं बहुत सारी हैं, कामनाएं बहुत सारी कामनाएं हमारी ना, सभी कामनाओं के वशभूत हैं हम, तो हमारे क्या होगा, हमारे उपास्य देव भी क्या है, बहुत सारे हो जाते हैं फिर। यानी कुछ उपासनाओं को उस देवता से, कुछ उपासनाओं को उस देवता से, कुछ को उससे अलग अलग देवताओं से उपासनाओं को पूर्ति करने में लगे रहते हैं। लेकिन जो पाप मुक्त हो गए हैं, जिनके सभी पाप खत्म हो गए हैं, उनके जिन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब कुछ भी पाप नहीं करेंगे, भगवान के सम्मुख रहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। जब तक हमारे भौतिक कलमश धुल नहीं जाते, तब तक हम क्या अभक्त रहते हैं। और जैसे हमारे भौतिक कलमश खत्म हो जाते हैं, अर्थात हमारी जो भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, हम भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, तो हमारे क्या है, हम माया के द्वारा आकृष्ट फिर नहीं होते। शीघ्र ही फिर हम क्या भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। भागवतम एक आता है, भागवतम आता है, जब कोई मनुष्य जो है, कोई चाहे भौतिक इच्छाओं से रहित हो या उनसे पूरित हो या मुमुक्ष हो, उसे सब कुछ क्या है, भगवान वासुदेव को अर्पित कर देना चाहिए। यानी जो उसके अंदर कामनाएं मान लीजिए हैं, कामनाएं भी हैं, उनको भी क्या है, भगवान वासुदेव को अर्पित कर देना चाहिए, उन कामनाओं के ना। तो ये यहाँ पर इसमें भगवान कह रहे हैं कि उन ऐसे ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपने प्रकृति और स्वभाव के नियम परश होकर देवताओं के शरण चले जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं, जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है, उस देवता में भी मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। अब देखिए, भगवान ही करवा रहे हैं ये कौन करवा रहे हैं, भगवान ही करवा रहे हैं। जिस जिस भक्त की श्रद्धा जिस जिस देवता में होती है, उसमें श्रद्धा को दृढ़ भी कौन कराते हैं, भगवान कराते हैं। भगवान कहते हैं, जो जो मनुष्य जिस देवता का भक्त होकर, है ना, जिस जिस देवता के परायण होकर श्रद्धा पूर्वक उसका जो है भजन पूजन करना चाहता है, मैं उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति दृढ़ कर देता हूं। जिससे क्या करता है, वो देवताओं में नहीं लगकर, मैं तो इसलिए करता हूं कि वे देवताओं में नहीं लगकर केवल मेरे में लग जाएं। ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं, भगवान चाहे तो उस श्रद्धा को खुद में भी लगा दें, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि, पर कृष्ण अपने में ऐसा क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इस पर भगवान ये बताना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं, तो फिर मनुष्य की कर्म करने की स्वतंत्रता कहाँ रहेगी फिर। भाई मनुष्य की स्वतंत्रता कहाँ रहेगी फिर। भगवान यदि उसकी श्रद्धा को अपने खुद में अपने आप में लगा लेंगे, तो उसकी स्वतंत्रता कहाँ रहेगी। तो भगवान तो इस श्रद्धा को दृढ़ करने का काम करते हैं, लेकिन चॉइस रहती है मनुष्य की, है ना। उसमें भगवान, तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि मैं किसी को पराधीन नहीं बनाता, मैं किसी को पराधीन, स्वतंत्र रहता हूँ सबको, बस अपने अपना वेग से आप काम कीजिए। अब दूसरी शंका तो इसमें ये आती है कि भाई ठीक है, इसमें भगवान की साधुता सिद्ध हो गई, भगवान ने चलो दया कर दी उस पर, है ना। पर भगवान तो क्या है, जीवों से, भगवान को जीव, भगवान ने जीवों को अपने से मुक्त तो कर दिया फिर एक प्रकार से। भाई भगवान चाहते अपने में लगाते, लेकिन भगवान ने देवताओं में लगा दिया उनको, है ना, उनको फ्री कर दिया। तो इससे क्या हुआ, भगवान से वो विमुख हो गए। इस बारे में भगवान बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण की जो है, यदि कृष्ण मनुष्यों की श्रद्धा को दूसरे से हटाकर अपने में लगा लेंगे, तो मनुष्यों की कृष्ण के प्रति क्या होगा, अश्रद्धा आदि हो जाएगी फिर। भाई कोई लड़ाएगा ज्यादा तो अश्रद्धा हो जाएगी। इस बारे में स्वतंत्र रहने से बुद्धिमान मनुष्य कृष्ण की तरफ ही आकर्षित रहते हैं। अतः मनुष्य को उद्धार का बढ़िया तरीका भगवान यही मानते हैं। देखिए बुद्धिमान जो मनुष्य होगा ना, जो बुद्धिमान मनुष्य है, समझता है इन बातों को, वो तो स्वतः ही भगवान की तरफ लगेगा। लेकिन जो अल्प बुद्धि वाला है, अल्प बुद्धि वाला है, वो विमुख हो जाएगा। तीसरी शंका इसमें आती है कि जब कृष्ण स्वयं उसकी श्रद्धा को दूसरे में दृढ़ कर देते थे, तो फिर श्रद्धा हमारी मिटने सकी देवताओं के प्रति, मिटती है श्रद्धा, तो पतन हमारा फिर निश्चित है। भाई कृष्ण भगवान ही हमारी श्रद्धा को देवताओं में दृढ़ कर रहे हैं, तो हमारी श्रद्धा तो उनमें ज्यादा होगी, भगवान में कम हो जाएगी, तो हमारा पतन का रास्ता होगा। इसका समाधान भगवान यह बताते हैं, कृष्ण उनकी श्रद्धा केवल देवताओं के प्रति करते हैं ऐसा नहीं है, वे उनकी इच्छा के अनुसार श्रद्धा को दृढ़ कर, जो उनकी इच्छा है ना, उसके अनुसार श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं। मनुष्य को इच्छा करने की भगवान ने स्वतंत्रता दी है, मनुष्य को इच्छा करने की भगवान ने स्वतंत्रता दी है। मनुष्य, भाई यही तो मनुष्य जन्म की महिमा है, यही मनुष्य जन्म की महिमा है। मनुष्य जो इच्छा चाहे उसको पूरी भगवान कर देते हैं। अब जो जो सांसारिक इच्छा चाहे तो उसको पूरी करते हैं। भगवान तो क्या सबके सूर्य हैं, वेल विशर हैं। भगवान सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। अब इच्छा तो अपने को करनी होगी, हम इच्छा हमारी सांसारिक करें परमार्थिक करें इच्छा है, तो भगवान क्या है, सब में समर्थ है, सबकी इच्छा करने में समर्थ है। सामान्यतः पीड़ित जो मनुष्य होते हैं वो देवताओं को शरण में जाते हैं। जनरली पीड़ित जो मनुष्य दुखी है वो देवताओं के शरण में जाते हैं। वेदों में ये लिखा है कि अमुक अमुक इच्छा वाले, अमुक अमुक को देवताओं को, अमुक अमुक वाले इच्छा वाले मनुष्यों को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, कोई रोगी है, मान लीजिए कोई पेशेंट है, तो शास्त्र में आता है उसको सूर्य देव की उपासना
करनी चाहिए, विद्या पाने के लिए सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, है ना। सुंदर पत्नी पाने के लिए उमा देवी की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में भिन्न भिन्न देवताओं की विधियां बताई गई है। ये इच्छा मनुष्य के ऊपर भगवान ने स्वतंत्र कर रखी है। फिर भगवान तीसरे लोग कहते हैं सेतया श्रद्धया, भगवान कहते हैं उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक पूजा करता है, और उसकी कामना मेरे द्वारा ही पूरी होती है। वो जो देवता जो उसकी कामना की पूर्ति करते हैं, उस कामना की पूर्ति भगवान के द्वारा ही होती है, परंतु वह मेरे पूर्ति जो है मेरे द्वारा ही होती है, लेकिन वो होती अविधि पूर्वक है। कैसे करते तो भगवान है उसको कामना को पूर्ति, लेकिन मनुष्य क्या समझता है इस कामना की पूर्ति किसने की है, देवताओं ने की है ना। तो मनुष्य के लिए क्या हो गया, अविधि पूर्व हो गया एक प्रकार से। ये करते भगवान है और फिर वो क्रेडिट किसी और को दे रहा है। तो इस श्लोक में भगवान ये बताना चाह रहे हैं देखिए देवताओं के द्वारा कामना की जो पूर्ति है वो भगवान के अनुसार होती है। भगवान ने सब देवताओं को अलग अलग सीमित सीमित अधिकार दिए हैं, परंतु भगवान का अधिकार असीम है। देवताओं का अधिकार सीमित है और भगवान का अधिकार असीमित है। फिर भी वे किसी को अपना गुलाम नहीं अपितु मित्र बनाते हैं। जैसे भगवान श्री राम जो है निषाद राज जो भक्त थे उनके, निषाद राज थे ना, निषाद राज जो भगवान जब वन गमन जा रहे थे उसको वहां पर रुके थे भगवान एक बार, निषाद राज यानी मुमुक्षु भक्त थे वो। और विभीषण जो भक्त थे भगवान के साधक भक्त थे, और सुग्रीव थे विषय भक्त, तीनों को अपना सखा बताया भगवान ने। देखिए भगवान की खास विशेषता है, भगवान अपने भक्त चाहे आर्थ हो चाहे अर्थार्थी हो चाहे पीड़ित हो, सभी के प्रति भगवान उदार रहते हैं। सभी के प्रति भगवान क्या उदार रहते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे विधान के अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं मिल सकता। मनुष्य इस रहस्य को समझ ले तो केवल मेरी तरफ ही खींचेगा, यानी मैं सभी कारणों का कारण और सभी का सोर्स मैं ही हूं। मनुष्य इस बात को यदि अच्छी तरह समझ ले तो मेरी तरफ ही वो आकर्षित होगा। ये भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का अंत वाला नाशवान वाला जो फल मिलता है ना। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। देखिए जो चार श्लोक है ना, 7.20, 21, 22 और 23, इन चारों श्लोकों में भगवान ने बताया है कि मेरे अलावा जो देवता को उपासना करते हैं उनको क्या प्राप्ति होती है और उनको क्या उनका गति होती है। मूल बात यह है इसमें। तो भगवान अंत में कह रहे हैं मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं और देवता को उपासना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। अर्थात भगवान कहना चाह रहे हैं देखिए देवताओं की अधिकतम से अधिकतम देवताओं को इतना पावर है, वो किसी व्यक्ति को अपनी उपासना से प्रसन्न होकर ज्यादा से ज्यादा अपने लोक में ले आ सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा अपने लोक में ले आ सकते हैं। और जो हाईएस्ट लोक है ब्रह्मलोक, भगवान कहते हैं जो ब्रह्मलोक तक है, जैसे अब ये मृत्यु लोक है अपना, इसके ऊपर आता है देवलोक, आता है स्वर्गलोक, है ना, इंद्रलोक, है ना, ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक तक के जो लोग हैं सब लोग क्या पुनरावर्ती हैं, वो यानी वो आने जाने वाले हैं। एक बार हाईएस्ट ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाएंगे तो वहां से भी क्या वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जैसे हमारे पॉकेट में पैसे भरे हैं और हम मार्केट में चले गए, तो जब तक पॉकेट में पैसे खर्च कर रहे हैं तब तक मार्केट में सब कुछ ठीक है, और जैसे पैसे खत्म होंगे वापस उसी स्थिति में आ जाओ जब पहले गए थे अपन। इसी प्रकार ब्रह्मलोक तक के जो लोग सब पुनरावर्ती लोग कहे गए हैं, ब्रह्मलोक तक व्यक्ति अपने पुण्यों के बल पर पहुंच सकता है। लेकिन वहां भी क्या है, जैसे पुण्य क्षीण होते हैं वापस मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं देवताओं के लोग जो है उपासक देवताओं के लोग को प्राप्त होते हैं और मेरे उपासक मुझे प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं इतने सारे नियमों को धारण करने के बाद ही ऐसे व्यक्ति लोग क्या देवताओं के उपासकों को विनाशी फल मिलता है, क्योंकि देवता विनाशी फल ही दे सकते हैं। अतः कामना की पूर्ति के समय कुछ समय बाद याचक की स्थिति वैसी की वैसी हो जाती है जैसे पहले थी। इसलिए सकाम भाव से देव उपासना करने वालों को तुच्छ बुद्धि वाला कहा गया है। क्या कहा है, तुच्छ बुद्धि वाले, अल्पमेध सा, अल्पमेध वाला। जो देवताओं की उपासना करते हैं सकाम भाव से वो अल्प बुद्धि वाले हैं। देव पूजन करने वाले देवताओं को भगवान से अलग मानकर पूजते हैं, इस भाव से उनका पतन होता है। देखिए देवता के पूजक लोग हैं वो भगवान से अलग मानते हैं, नहीं भगवान को अलग मानते हैं उनको अलग मानते हैं। तो भगवान से उनकी अलग सत्ता मान ली उन्होंने, अलग सत्ता मानने से तो क्या पतन हो जाता है। देवताओं को भी शक्ति सामर्थ्य भगवान से मिला है। श्री कृष्ण तो क्या सभी के स्वामी हैं, जीव उन्हीं का अंश है। अतः जीव मात्र को केवल श्री कृष्ण से ही मांगना चाहिए। आप जो भी मांगे कृष्ण से ही मांगे, जो भी इच्छा है वो आपकी भगवान पूरी। भाई देवताओं से मांगेंगे तो आखिरकार करेंगे तो भगवान की पूर्ति इच्छा भगवान के थ्रू होगी, क्योंकि देवताओं को शक्ति कहाँ से मिलती है, भगवान से, है ना। इसलिए भगवान से मांगने वालों को भगवान अल्प बुद्धि नहीं कहकर अपना भक्त कहते हैं। देखिए अल्प बुद्धि ना कहकर अपना
भक्त कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं अकाम हो या सकाम, सभी तरह की कामना हो, कामना हो अथवा केवल मुक्ति की हो कामना हो, चाहे सकाम कामना हो चाहे मुक्ति कामना हो, तो भी श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष भगवान की पूजा करे, परम पुरुष भगवान से ही मांगे। देखिए, जो भी हमारी डिजायर है, चाहे हम संसार की डिजायर है वो, चाहे कोई सी भी डिजायर है, उस डिजायर को पूर्ति के लिए सिर्फ से भगवान के शरण होना चाहिए हमें, भगवान के शरण। यदि हम भगवान से अलग सत्ता देवताओं की मानकर देवताओं को शरण हो गए, तो हम क्या है, पहली बात तो पतंग का मार्ग प्रशस्त है हमारा, स्थिति हमारी वही हो जाएगी जो पहले थी। यानी उपासना करने से पहले जो हमने थी, तो उसे नाशवान फल मिलेगा, और नाशवान फल के आदि अंत वाला होता है। तो देखिए, देव पूजन के संबंध में हम, इसका मतलब ये नहीं हम जो देवताओं का असम्मान करें या ऐसा करें, है ना। देवताओं का हमें सम्मान करना चाहिए। भगवान कहते हैं देवता हमसे तो श्रेष्ठ है ही स्वाभाविक रूप से, तो हमें क्या, देवताओं का रेस्पेक्ट करना चाहिए। रेस्पेक्ट और वर्शिप दो बातें हैं। वर्शिप हो भगवान की, और रेस्पेक्ट हो सभी अपने से बड़ों का, उसमें देवता भी आते हैं। जो भी अपने से बड़ा है उसका भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो देवताओं को हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन उपासना तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही करनी चाहिए। देखिए, कई बार इसमें अपनी पुस्तक में भी है, इसमें कई बार अनन्यता के आवेश में हम देवताओं से द्वेष नहीं करें। अनन्यता भाव में अपेक्षित है, अनन्यता भाव में अपेक्षित है, क्रिया में नहीं। भाव और क्रिया, भाव और क्रिया। तो भाव तो हमारा भगवान के प्रति हो, पूरी तरह हो, अनन्य भाव, है ना। सकाम कर्मियों को सकाम भाव से विजित करना है, नेकी कर्मों से। सकाम कर्मियों को सकाम भाव से विजित करना है, नेकी कर्मों से। यदि हम जीवन में समग्रता यानी श्रेय और प्रेय से जिए, इसी समग्र दृष्टिकोण की प्राप्ति हेतु सनातन दर्शन में चार पुरुषार्थ हैं हमारे: धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं, जो इस सृष्टि संचालन में भगवान के सहयोगी हैं। हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग के संचालन में भी देवता सहयोगी हैं। देखिए, हमारे जो बॉडी है, इसकी जो है ना, हर पार्ट का देवता होता है। किसी का सूर्य देवता, किसी का कौन सा अलग देवता ना। तो हमारे शरीर के अंगों में भी संचालन में देवता सहयोगी हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर पंचायतन पूजा का विधान है। पांच, जो पंचायतन है, पांच देवताओं की पूजा होती है हमारे यहाँ। पतन देव पूजन से नहीं, अपितु कृष्ण को तत्व को नहीं जानकर सकाम भाव से पूजन करने से होता है। देखिए, पतन हमारा देव पूजन से नहीं, अपितु यदि सकाम भावना करेंगे उनसे, यदि देवताओं से भी हम निष्काम, देवताओं का यदि पूजन में निष्काम भाव से करेंगे, तो भी भगवान की पूजा होगी। यदि देवताओं का भावनिक पूजन भी हम निष्काम भाव से करेंगे, तो वही भगवान का पूजन होगा। यदि हमने सकाम भाव लिया है, तो फिर वो क्या है, नाशवान फल वाला हो जाएगा। तो सार रूप में हमें देवताओं की पूजा अंश भाव से करनी चाहिए, अंशी भाव से नहीं। यानी देवताओं को भी हम भगवान का अंश माने, देवताओं में भी हम भगवान के दर्शन करें, देवता में भी भगवत दर्शन करें, है ना। श्री कृष्ण को अपने जीवन के केंद्र में रख लें, बाकी समस्त ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। यही मूल बात है। केंद्र में कौन हो, भगवान आपके। तो देखिए, पंचायतन जो पूजा होती है अपने शास्त्रों में, जिसकी हमें अनुमति दी है, पंचायतन पूजा में पांच देवता आते हैं। इसमें आते हैं शिव, विष्णु, सूर्य और देवी, और एक आते हैं गणेश या कार्तिक। इनमें से एक तो गणेश जी हो गए। अपन करते हैं गणेश जी शुरू में, सुबह जो आराधना आती है, अपनी स्तुति आती है, वास्तु, है ना, गणेश जी का पूजा, गजानन भूतगणाधि शिवतन जो बोलते हैं श्लोक। गणेश जी, शिव, सूर्य, विष्णु और देवी, ये पांच स्मार्ट जो होते हैं उनके देवता होते हैं। पंचायतन पूजा, इसका शास्त्रों में हमें अनुमोदन किया गया। इनकी हम जो है, इनके इनको भगवान का प्रतिनिधि मानकर इनकी हम पूजा कर सकते हैं। पंचायतन पूजा यानी पांच जो देवता कौन कौन हो गए, गणेश जी, शिव जी, सूर्य, विष्णु और देवी, इनको हम जो है कर सकते हैं। तो ये इसमें तो देखिए, देवताओं की पूजा हमें क्या, पूजा में दोष नहीं है, पर उनकी कामना में दोष है, हमारी सकामता में दोष है। हम सकाम पूजा करेंगे तो दोष है, उनसे कामना ना करें। हम कोई कामना को करें किससे, भगवान से, है ना। और देवता, आप स्वामी जी कहते हैं यदि पत्थर से भी आप निष्काम पूजा करेंगे, पत्थर की भी निष्काम भाव से करते हैं, तो वही भगवान की पूजा मानी जाती है, क्योंकि भगवान के अलावा सृष्टि में कुछ है ही नहीं। तो ये इसमें देवताओं के बारे में खास बात बताइए। खास बात यही है, जो भी हमारी कामनाएं आती है, क्योंकि हम सांसारिक प्राणी हैं यहाँ पर, है ना। कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में, कोई गृहस्थ आश्रम में, कोई किस आश्रम में, अलग अलग आश्रम में, सबके अंदर कहीं ना कहीं कामनाएं आ जाती हैं। तो बस कामनाओं, तो कामना आने में बुरा नहीं है, अभी तो कामनाओं को पूर्ति के लिए हम देवताओं को शरण ले जाएं, उनके हम भगवान से करें डिजायर, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से उनकी पूर्ति करें, तो हम फिर भगवान के भक्त कहलाएंगे, है ना। ये इसमें बात है। आइए श्लोक नंबर 24 और 25 पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे 24 25? डॉक्टर साहब पढ़ेंगे, डॉक्टर गुप्ता जी। सर मैं पढ़ूं? हरे हरे कृष्ण। हाँ सर, पढ़े आप। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धया परं भावमजान
परम भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको जमम् अव्ययम्। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता या मानता, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। तो ये भगवान ने फिर वही बात बोली है, उन्हें भगवान वही बात बोल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो है मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए है ना मुझे मनुष्य की तरह मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मैं क्या है अपना उनको सामने योग माया से ढका हुआ प्रकट करता हूँ, अर्थात मैं उनको लगता नहीं हूँ भगवान जैसा। यानी उनका विवेक जो है आच्छादित देता है। जो निर्बुद्धि मनुष्य कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखते, वे उन्हें साधारण मनुष्य की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं। वे उनके सर्वश्रेष्ठ भाव को, जो देश काल वस्तु व्यक्ति से अतीत है, सदा जो एक रूप रहने वाला निर्मल अविनाशी है, उसको नहीं जानते। ऐसे मनुष्य भगवान के अवतार को तत्व से नहीं जानते और उन्हें साधारण मनुष्यों की तरह जानने वाले बताते हैं। भगवान भगवान ने पहले कहा ना, आगे आएगा जो मुझे तत्व से जानता है ना। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, भगवान को तत्व से नहीं जानते, तो बुद्धि रहित हैं, बुद्धिहीन है। तो बुद्धिहीन से क्या तात्पर्य है, अर्थात हमेशा उनकी बुद्धि में कामनाएं रहती हैं। बुद्धि रहित होने का दूसरा अर्थ क्या है, कामना हमेशा के लिए रहती है उनमें, अर्थात कामना जो है रहती है उनके अर्थ में कामना पूर्ति के। देखिए कामना के बारे में ऐसा है, कामना जो है ना, कामना हमेशा के लिए रहती है हमारी बुद्धि में। कामना हमेशा नहीं रहती, अर्थात कामना पहले भी नहीं थी और कामना पूर्ति के बाद भी नहीं रहती। वास्तव में कामना की सत्ता नहीं है, फिर भी उसका त्याग नहीं कर सकते। ये है बुद्धिहीनता। बुद्धिहीनता। कामनाएं कब आती हैं, जब हम चिंतन करेंगे, आसक्ति करेंगे, मनन करेंगे, तब नई नई कामना आती है। फिर वो कामना खत्म हो जाती है, फिर दूसरी कामना तीसरी आती है। तो कामना की हमारे अंदर सत्ता है ही नहीं, है ना। कामना के अंदर सत्ता है ही नहीं हम, लेकिन फिर भी हम उसका त्याग नहीं कर रहे। ये मानते हैं कामना परिवर्तनशील है, चेंज होती रहती है। ये सब जानते हुए भी हम कामनाओं का त्याग नहीं करते। ये है बुद्धिहीनता। बुद्धिहीनता। तो तो बुद्धि और ये तो बुद्धिहीनता हुई। तो बुद्धिमान कौन हो गया, जो कृष्ण को सर्वोपरि मानते हैं, उसकी शरण में होते वो तो बुद्धिमान हो गए। अल्पमेधा कौन हो गए, अल्प बुद्धि वाले, जो देवताओं की शरण में है, देवताओं से अपनी कामना पूरी करना चाहते हैं। और अबुद्धि यानी बुद्धिहीन कौन हो गए, जो कृष्ण को देवता जैसा भी नहीं मानते, अपितु वो साधारण मनुष्य ही मानते हैं। तो तीन तरह के लोग हो गए, बुद्धिमान मनुष्य, अल्पमेधा वाले मनुष्य और अबुद्धि वाले मनुष्य। जो भगवान की शरण है, सब कुछ भगवान है, वो तो है बुद्धिमान। और भगवान अलग, देवता अलग। देवता तो हमारी कामना पूरी कर सकते हैं फटाफट, है ना, ऐसा मानते हैं, वो है अल्प बुद्धि वाले। यानी वे देवताओं को अपने से तो बड़ा तो मानते ही है ना, लेकिन भगवान से अलग मानते हैं उनको। तो अल्प बुद्धि वाले और अबुद्धि वाले कौन हुए, कि भगवान को देवता जैसा भी नहीं मानते हैं वो, है ना, किंतु साधारण मनुष्य जैसे ही मानते हैं और अपने को सबसे बड़ा मानते हैं कि मैं हूं सब कुछ और सब छोटे हैं। ऐसे हुए अबुद्धि वाले। तो तीन तरह के लोग ये भगवान के बताए यहाँ पर कैटेगरी। फिर भगवान कहते हैं ऐसे जो अबुद्धिवादी लोग हैं उनको मैं योग माया से ढक देता हूँ, योग माया से ढक देता हूँ। तो देखिए भगवान से सर्वथा जो है, यार भगवान का योग माया समावर्त है, नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्त है। अर्थात भगवान कहना चाह रहे हैं कि मूढ़ मनुष्य मेरे को नहीं जानते। इसके क्या दो कारण, क्या कारण है, पहला कारण है एक तो मेरा योग माया से छिपा रहना, भगवान के योग माया से छिपा रहना। और दूसरा उन व्यक्तियों की मूढ़ता, यानी मूढ़ता यानी उनकी अपने उनका विवेक का उपयोग ना करना, विवेक का उपयोग ना करना। तो देखिए भगवान है ना योग माया से अत्यंत ढके हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए योग माया समाप्त है। अतः साधारण मनुष्यों को श्री कृष्ण उनके भाव के अनुसार लौकिक ही प्रतीत होते हैं। श्री कृष्ण तो अज और अविनाशी है, लेकिन हमारे स्वभाव के अनुसार ही योग माया उन्हें दिखाती है, हमारे स्वभाव के अनुसार। जैसे हमारा लेवल है, हमारी मूर्ता अनुसार हम उनको फिर दिख पाते हैं। भगवान कहते हैं जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति ने देखी जैसी। जो जिसकी प्रकार की जैसी भगवान में भावना होगी, जैसी श्रद्धा होगी, उसको भगवान वैसी मूर्ति में फिर दिखाई देते हैं। जैसे दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को जब भगवान वहां गए थे हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर
तो भगवान कृष्ण दुर्योधन को साधारण ग्वाले के रूप में लगे, है ना, साधारण ग्वाला माना भगवान कृष्ण को दुर्योधन ने, और माता कुंती को क्या लगे, भगवान लगे साक्षात वो, है ना। तो भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा लेते हैं भक्तों के समक्ष, तो अपनी क्या है, वास्तविक में प्रकट होते हैं, और नहीं तो फिर भगवान साधारण मनुष्यों के समान ही प्रकट होते हैं। तो योग माया को जब भगवान हटा देते हैं किसके समक्ष, अपने भक्तों के से हटाते हैं भगवान। अब भाई योग माया कब हटेगी हमारी, भगवान हमारी इस माया से हमें कब हटाते हैं। तो मान लीजिए देखिए कोई कोई बहुत बड़ा शहर है, कोई क्या है, बहुत बड़ा शहर है मान लीजिए कोई, है ना, और शहर में क्या है, किसी का घर है, शहर में किसी का घर है, और घर में कोई कमरा है ना, शहर में कोई एक शहर है, शहर के चार तो बड़ी दीवारी है, चार दीवारी है, उसमें शहर है, उसके अंदर घर है, घर में कमरा है, कमरे में कोई बंद है, उस कमरे में कोई बंद है। अब उस मनुष्य यदि उस कमरे से यदि कोई घर बाहर निकलना चाहे तो कैसे निकलेगा, वो नहीं निकल सकता। जब तक चार दरवाजा, जो चार चारों तरफ दरवाजे, दीवारी, चार दीवारी है उस पर शहर के चारों, जब तक उसको नहीं खुलेगा तो तब तक वो नहीं निकल सकता। यदि शहर का राजा चाहे तो चार दीवारी का दरवाजा खोल दे वो शहर का राजा, और घर का दरवाजा भी खोल दे वो चाहे तो, है ना, निकाल सकता है, और नहीं तो वो नहीं निकाल सकता। ऐसे ही यदि ऐसे ही यदि प्राणी, है ना, ऐसे ही यदि प्राणी अपनी मूर्खता को दूर करके, अपने अविवेक को दूर करके, अपने विवेक का आदर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है, परंतु सर्वथा भगवत तत्व का बोध तो बहुत कृपा से ही होगा। वही जैसे व्यक्ति कमरे से बाहर निकले, खुद अपने प्रयास करे, तो ज्यादा से ज्यादा कमरे से बाहर आ सकता है वो, मकान से बाहर आ सकता है, लेकिन जो शहर के चारों तरफ चार दीवारें, वहां से बाहर नहीं आ सकता बिना जब तक राजा नहीं खोलेगा उसको, वहीं भटक लेगा वो। ऐसे ही व्यक्ति यदि खुद प्रयास कर लेगा, अपने स्वरूप में स्थित हो लेगा, विवेक को जागृत, लेकिन जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक वो क्या है, योग माया से हट नहीं सकता, है ना। तो योग माया से कब हटेगा, जब तक भगवत कृपा होगी, और भगवत कृपा होने के लिए उसको क्या है, सर्वथा भगवान के सम्मुख होना पड़ेगा, भगवान में श्रद्धा विश्वास करना पड़ेगा, तभी वो भगवान को जो है आइडेंटिफाई कर सकता है, भगवान की योग माया से वो देख सकता है, योग माया हटाकर, है ना। ये इसमें भगवान बात बताना चाह रहे हैं। तो बुद्धिहीन मनुष्य क्या करते हैं, भगवान के श्रेष्ठ श्रेष्ठ को भाव को नहीं जानते, और नहीं जानकर ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या है, अपनी योग माया से प्रकट हुए नहीं जान पाते, ये इसमें भगवान बात बताना चाह रहे हैं। लेकिन जो जो भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते, उनके सामने ही माया का पर्दा रहता है। भगवान पे जिनकी विश्वास नहीं है, जिनकी श्रद्धा नहीं है, उनके सामने ही क्या है, भगवान की माया का पर्दा रहता है। पर भगवान के सामने पर्दा नहीं रहता, क्योंकि भगवान तो कौन है, भगवान तो भगवान की तो माया है, भगवान माया के स्वामी है, मायापति है भगवान, है ना। उस बारे में भगवान आगे श्लोक बता रहे हैं, श्लोक नंबर 26। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 26? हाँ, 26 श्लोक नंबर पढ़े। मैं पढ़ूं सर? हाँ, संतोष जी नवल आप पढ़े ना। आचार्य जी कौन सा अध्याय है, श्लोक नंबर कौन सा चल रहा है? 7वां अध्याय 26 नंबर श्लोक। 7वां अध्याय। जी, धन्यवाद। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, किंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई प्राणी नहीं जान सकता। हरे कृष्ण गुरु जी। तो संतोष जी आप जो है अभी पूछ रहे भी कौन सा श्लोक चल रहा है, कौन सा आपने पूछा था ना अभी, नहीं सर, मैंने तो मैंने पढ़ा भी। किसने मैंने पूछा? पूछा था जी, ऋतु हरे जी। कृष्णा गुरु अच्छा, जी। ऋतु जी एक तो अपन, तोमर ने। अच्छा तो अपन पढ़ रहे हैं, देखिए अपना चैप्टर चल रहा है, आप इतना ध्यान रखें कौन सा चैप्टर चल रहा है, कहाँ पढ़ रहे हैं। नहीं जी, मेरा मिस हो गया, मैंने लेट ज्वाइन की थी और पीछे भी अच्छा, ज्वाइन लेट ही किया था पिछले सीटे चलिए पे। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 7वां अध्याय जी, श्लोक नंबर 26, हाँ, 26। 26 सेवन चल रहा था। 20। 7वें अध्याय का 26 नंबर श्लोक पढ़ा है जी मैंने। 26 नंबर श्लोक, इच्छा समुद्र देश, है ना। सर उससे पहले एक ये कृष्ण जी की स्तुति है, कौन सी स्तुति का एक श्लोक मैं पढ़ दूं? हाँ, कृष्णा, ये हाँ, कौन सी स्तुति का एक श्लोक है? हाँ, पढ़े 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 पढ़े। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण गुरु जी।
ये देखिए भगवान के कुंती की स्तुति है, कुंती जो माता स्तुति करती है ना, हरे कृष्ण। सब कुछ उनमें भगवान ही नजर आते हैं ना, हर अलग अलग फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, है ना, तथा जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, ये सबको मैं तो जानता हूँ, पर मुझे मेरे भक्ति सिवाय कोई नहीं जानता। भगवान को, भगवान के भक्ति सिवाय कोई नहीं जानता। तो यहाँ देखिए इस श्लोक में भगवान कहना चाह रहे हैं, यहाँ कृष्ण जो है, कृष्ण ने प्राणियों के लिए तो भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल का प्रयोग किया है, लेकिन स्वयं के लिए नहीं, नहीं किया, क्योंकि भगवान क्या है, कालातीत है, टाइम से परे हैं भगवान। भगवान टाइम के नियंता है, टाइम से परे हैं। भूत वर्तमान और भविष्य सभी, वर्तमान और भविष्य में सभी जीव सदैव भगवान में ही रहते हैं। वे कभी भी भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते प्राणी। परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे को अज अविनाशी नहीं जानते, प्रत्युत साधारण मनुष्य जैसा जानते हैं, तो जन्म मरने वाला मानते हैं, उन मूढ़ मनुष्यों को, उन मनुष्यों में मेरे को कोई नहीं जानता, पर मैं सबको जानता हूं। यानी भगवान कहना चाह रहे हैं, जो मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं, मूढ़ मनुष्यों के लिए भगवान कह रहे हैं, मूढ़ मनुष्य मेरे को नहीं जानते, लेकिन मैं उनको जानता हूं, है ना, मैं उनको जानता हूं। तो यहाँ देखिए शंका आती है कि जब भगवान जो है भविष्य में होने वाले सारे प्राणियों को जानते हैं, है ना, किसकी मुक्ति होगी, किसकी मुक्ति नहीं होगी, कौन बंधन में रहेगा, तो ये भी जानते हैं कि क्योंकि भगवान का तो ज्ञान नित्य है, फिर जीवन, तो फिर तो भगवान जो है जीव की मुक्ति भगवान के ज्ञान के परतंत्र हो गई। भाई आप देखिए भगवान को पता है कौन का क्या होगा, किसी क्या गति होगी, है ना, कौन मुक्त होगा, कौन बंधन में रहेगा। तो ये भगवान के सब परतंत्र हो गए फिर सभी एक प्रकार से, तो ना, है ना। तो फिर मनुष्य के प्रयत्न का क्या महत्व रहा, फिर मनुष्य के प्रयत्न का क्या महत्व रहा, मनुष्य के साधना का क्या महत्व रहा। तो इसके बारे में समाधान ये है कि भगवान ने मनुष्य को तो अपनी तरफ से अंतिम जन्म दे दिया, अपनी तरफ से तो बहुनाम जन्मांते, है ना, दे दिया। अब ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह इस जन्म का उद्धार करे अपना, या अपना पतन करे, इस जन्म में उद्धार करे या पतन करे। अब उसके उद्धार का और पतन का निर्णय भगवान नहीं करते, फिर तो खुद करना होगा उसको। समझे ना बात। भगवान को सब, भगवान त्रिकालदर्शी से पता है उनको, लेकिन मनुष्य को भगवान ने मौका दिया है, अंतिम जन्म देकर के अपना उद्धार कर ले, बहुनाम जन्मांते, आपका जो है ये अंतिम जन्म में आ जा। अब इस अंतिम जन्म में प्रयास किसको करना है, मनुष्य को, उसको उद्धार करना है या पतन करना है ना। तो भगवान ने तो अपनी तरफ से दे दिया अंतिम जन्म, बस अपने हाथ में है कि हमें इसको अंतिम जन्म के उद्धार करना है या वापस जो शुरुआत करनी है, आदि योनि, या इसलिए इसको आदि योनि और अंत योनि बोला जाता है मनुष्य को। दूसरा, बिना किसी बिना किसी हेतु के ईश्वर ने जीव को मनुष्य का शरीर दिया है। देखिए बिना किसी हेतु के ईश्वर ने मनुष्य को, जो है जीव, मनुष्य शरीर दिया है जीव को, साथ ही विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री भी दी है। फिर भगवान कहते हैं कि तू अपना उद्धार कर ले, भगवान कहते हैं तू अपना उद्धार कर ले, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। इस मनुष्य रूपी नौका को पाकर मेरी कृपा से तू अनुकूल हवा और जो भवसागर को, जो अनुकूल हवा से क्या भवसागर को पार कर जा, और जो जन्म मरण से चला जाएगा, पार कर जाएगा, तो तेरी स्वतः ही जो है मुक्ति सिद्ध है। अगर तू कभी असामर्थ्य से दुरुपयोग, यदि कभी तू इसका दुरुपयोग कर ले, नहीं कर पाए, यदि तू अपनी सामर्थ्य से भवसागर से पार नहीं जा पा रहा, तो फिर भगवान कहते हैं आर्त भाव से मुझे पुकार, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। हे नाथ, आप ऐसा बल दो जिससे कभी आपके सिद्धांत के विरुद्ध ना चलूं, फिर उस गलती से भी प्रायश्चित हो जाएगा और भगवान से भी मदद मिल जाएगी। देखिए मनुष्य की जो असामर्थ्यता है, यानी मनुष्य में जो असामर्थ्य दो तरह की होती है, एक तो वह कर नहीं सकता, कोई काम तो वो नहीं कर सकता, जैसे किसी कहते हैं कि इस मकान को उठाकर आप जो है 5 किलोमीटर आगे रख दो, तो उसको नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, पहली असामर्थ्य। दूसरी आती है वह कर सकता है और करना चाहता भी है, कर सकता है, करना चाहता भी है, किंतु प्रमादवश नहीं करता, वो प्रमादवश नहीं करता, यानी वो आलस्यवश प्रमादवश नहीं करता। तो इसको दूर करने के लिए हम भगवान से कह दें, हे नाथ, मैं ऐसा प्रमाद फिर ना करूं, मुझे ऐसी शक्ति दो आप, तो भी भगवान की फिर उस असमर्थता को भगवान दूर कर देते हैं, है ना। भगवान देखिए हमें वही टास्क देते हैं जो हम कर सकते हैं, भगवान हमारी क्षमता और सामर्थ्य का वही टास्क देंगे जो हम कर सकते हैं। अब भगवान ऐसे थोड़ी कहेंगे आप जो इस घर को जैसा 5 मिनट उठाकर रख दो, आप नहीं कर सकते। तो भगवान कहेंगे हम जो सामर्थ्य के अनुसार हमें टास्क देते हैं कि आप हमारा, कम से कम हमारा उद्धार तो हम कर ही सकते हैं मनुष्य शरीर लेकर, और फिर भी यदि मान लिया हम नहीं कर पा रहे हो, हमारे को लग रहा है ऐसा, तो आर्त भाव से भगवान को पुकारे फिर हम, तो भगवान फिर क्या है, हमें निर्बल से सबल बना देंगे फिर।
ये इसमें बात भगवान बताना चाह रहे हैं। श्लोक नंबर 27 पाइए। श्लोक नंबर 27। मैं पढ़ दूं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अलका जी आप पढ़ दें 27 श्लोक। इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापजनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। कारण कि हे भरत वंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूर्ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु जिन पूर्ण कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर भगवान वही बात बता रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थान, यानी इच्छा और द्वेष। इच्छा और द्वेष, देखिए इच्छा करना किसी चीज की फरमाइश करना, और द्वेष यानी किसी से मतलब द्वेष करना, है ना। राग का अपोजिट होता है द्वेष। राग ने अटैचमेंट, और किसी अटैचमेंट के अपोजिट किसी द्वेषता हो हमारी, है ना, खिन्नता हो ईर्ष्या हो तो वो द्वेषता। तो इच्छा और द्वेष से क्या होता है, द्वंद्व और मोह पैदा होते हैं। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व और मोह पैदा होते हैं जो हमें कृष्ण से विमुख करता है। इच्छा और द्वेष हमें कृष्ण भगवान से विमुख करते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, हम जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। भगवान में मन में लगने में बड़ी बाधा क्या है भाई, भगवान में हमारा मन नहीं लगने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। मनुष्य के जो विवेक प्रधान शरीर में प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए, परंतु मनुष्य राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। राग और द्वेष के कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। जब प्राणी कृष्ण से विमुख हो जाता है, उसे कृष्ण के पास जाने के लिए समय की कमी रह जाती है। भगवान से जब विमुख हो जाता है तो उसे भगवान से पास जाने में नहीं जा पाता। वे सत्संग की बातें सुनता है, धार्मिक पुस्तक भी कभी कभी पढ़ता है, अच्छी बातों पर भी विचार करता है, परंतु राग द्वेष के कारण उसके मन में यह बात गहरी बैठी हुई है कि सांसारिक अनुकूलता प्राप्त करना और प्रतिकूलता हटाना ही मेरा खास काम है। जब तक राग द्वेष रहेगा तभी अपने सभी साधन में वो क्या अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता वाली बात दिखेगा, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन जीवन जो है निर्वाह नहीं होता। परिणाम स्वरूप वह साधक क्या करता है, राग द्वेष को जकड़े रहता है और कृष्ण से विमुख ही रहता है वो, है ना। तो जब तक हमारे अंदर राग द्वेष रहेंगे तब तक हम कृष्ण से विमुख रहेंगे और मूर्ता को प्राप्त होते रहेंगे, अर्थात बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते रहेंगे। और उससे क्या होगा, द्वंद्वों में भी अगर हमारा जो है द्वंद्व द्वंद्व होते हैं ना, ये काम करूं या ना करूं, संसार में रहूं या भगवान में, होता है द्वंद्व। तो द्वंद्व में भी अगर उसका राग मुख्य रूप से एक विषय में हो जाए तो भी ठीक है, यानी द्वंद्व भी खत्म हो जाए क्या, तो भगवान में एक में हो जाए तो भी ठीक है। जैसे भक्त बिलमंगल था, भक्त बिलमंगल जो था, उसे क्या है, चिंतामणि नामक वेश्या में जो उसका अट्रैक्शन हो गया था, चिंतामणि नामक उसमें, तो उसकी प्रवृत्ति संसार से हट गई थी पूरी तरह। फिर चिंतामणि जो नामक की जो वेश्या थी, भक्त बिल्वमंगल की जो वृत्ति थी ना, चिंतामणि नामक वेश्या में लग गई तो उनकी वृत्ति संसार से हट गई पूरी तरह। देखिए बिल्वमंगल जो है बड़े भक्त थे भगवान के, तो उनको चिंतामणि चिंतामणि दिखती थी फिर, और सब संसार हटा दिया, सिर्फ चिंतामणि ही चिंतामणि दिखती। तो तब जब वेश्या ने जब चिंतामणि नामक की वेश्या ने ताड़ना दी उनको, डांटा उनको कि मेरे हाड़ मांस के शरीर में जो इतना आकर्षित हो रहा है, तू इसमें आकर्षित होने के बजाय यदि भगवान में भी आकर्षित होता तो तू निहाल हो जाता। तो क्या होता, निहाल हो जाता। तब उनकी जो है वैश्यावृत्ति से हटकर जो है चित्तवृत्ति बिलमंगल की भगवान में लग गई और उनका भगवान से प्रेम हो गया, है ना। तो द्वंद्व भी यदि खत्म हो जाए, एक में लग जाए, तो भी अंतोत्तरता वो द्वंद्व हमारा फिर भगवान में चल जाता है फिर वो। लेकिन ये नहीं बार बार द्वंद्व में, संसार में, इसमें भी उसमें भी, वो द्वंद्व क्या खतरनाक है, उससे हम क्या भगवान से विमुख रहते हैं। ये किसी भी एक चीज में लग जाए द्वंद्व भाई जब एक चीज में लग जाएगा तो फिर राग हो जाए, एक चीज में तो द्वंद्व कहाँ रहेगा, फिर वो एक ही हो गया। तो द्वंद्व हमारा खत्म हो जाए कैसे भी, चाहे संसार में लगे चाहे परमात्मा में लगे, तो द्वंद्व भी खत्म होने के बाद अंत तो भगवान में हम लगी जाते हैं ना। दूसरी बात, कंस के बारे में क्या है, जैसे कंस को भगवान से भय हुआ था, इसमें कंस का उदाहरण बताया। कंस को भगवान से भय हुआ था तो भय वृत्ति से उसका भगवान में चिंतन करने लग गया तो उसका कल्याण हो गया था, है ना। एक ही हो गया भाई, सिर्फ और सिर्फ भगवान में चिंतन करता था कंस तो भी उसका कल्याण हो गया था। तो जन्म मरण में जाने का जो कारण हमारा है
वो क्या है, शास्त्रों की दृष्टि में हमारे अज्ञान क्या है कि जन्म मरण में जाने का, परंतु जो संतवाणी है, संतवाणी के अनुसार खास कारण है इसमें राग के कारण प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग। खास बात है, देखिए, जन्म मरण में जाने का कारण क्या है, शास्त्रों की दृष्टि में यह अज्ञान है, परंतु संतवाणी के अनुसार खास कारण है राग के कारण प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग। फलिच्छा पूर्वक शास्त्रविद कर्म करने से और प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करने से देवताओं की योनि और 84 लाख योनि तक नरक प्राप्त होते हैं, राग पूर्वक भोग करने से। तो राग क्या खास बाधक है हमारा, बार बार में प्राय साधकों में ये बात गहराई से बैठी हुई है कि साधक भजन, साधन, ध्यान जप करने का विभाग अलग अलग है और संसारिक काम करने का काम अलग है, ऐसा मान लेता है। साधक क्या मान लेता है भाई, संसारिक काम धंधे का डिपार्टमेंट अलग है और साधन भजन का मामला अलग है। यह उसके मन में दृढ़ भावना है कि काम धंधा करते से हुए तो राग द्वेष ठीक है, काम धंधा करेंगे, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा व्यापार कर रहे हैं, तो वहां तो राग द्वेष ठीक है, क्रोध आता ही है, लेकिन इसके बिना करना भी संभव नहीं है। इस भावना से बड़ा अनंत हो जाता है साधक का। इससे साधक के राग द्वेष बने रहते हैं, जिससे साधन में उसकी जल्दी जल्दी उन्नति नहीं होती। वास्तव में साधक चाहे परमार्थिक कार्य करे चाहे सांसारिक कार्य करे, उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रहने चाहिए। उसका दोनों तरफ के कार्य करते हुए एक सी भाव रहना चाहिए कि मैं साधक हूं, मुझे कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी है। क्रिया भेद तो रहेगा भले ही, लेकिन भाव भेद नहीं रहेगा। भाव कृष्ण प्राप्ति का ही रहने से दोनों प्रकार की क्रियाएं उसकी क्या हो जाएंगी, साधन हो जाएंगी। चाहे संसारिक काम कर रहा है चाहे वो साधन कर रहा है, दोनों क्रिया उसकी क्या है, साधन। कब बन जाएगी, जब उसका भाव जो है कृष्ण प्राप्ति का होगा। जीव की स्वाभाविक स्थिति परमेश्वर की अधीनता है। जीव तो स्वाभाविक ही परमेश्वर के अधीन है, परंतु मोहवश वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को समझ नहीं पाता, और भगवान को समझ नहीं पाता। यह भौतिक इच्छा और द्वेष के रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा और द्वेष के कारण जीव भगवान से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या भी करता है। परंतु शुद्ध भक्त इच्छा और द्वेष से मोहग्रस्त न होकर समझ लेते हैं कि कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, किंतु मोहग्रस्त मनुष्य सोचते हैं कि भगवान भौतिक शक्तियों से उत्पन्न होते हैं। ऐसे मोहग्रस्त मनुष्य मान अपमान, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होते हुए सोचते हैं कि ये मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, ये सब मेरा प्रयास सोचते हैं। किसी कारण, माया से मोहित होने के कारण। तो मूल में है इच्छाओं को भी क्या है, हम परमात्मा में लगा दें, है ना। तभी तो भगवान कह रहे हैं कि मूढ़, ऐसे मूढ़ व्यक्ति जो संसारिक इच्छा में लगे रहते हैं, राग द्वेष में, वो क्या है, जन्म मरण को बार बार प्राप्त होते हैं। ये इस श्लोक में खास बात भगवान बताते हैं। दूसरा जो श्लोक है, देखिए इसमें अपना एक पुस्तक में दिया है, कहानी का एक दिया है इसमें। इच्छा नाम की एक तरुणी राग द्वेष से वाय कर लेती है, जिससे द्वंद्व मोह नामक के दो पुत्रों को जन्म, ये आपको कहानी में समझाया गया है ना। इच्छा किससे वाय कर लेती है, राग द्वेष से। तो उसे द्वंद्व और मोह नामक दो पुत्रों को जन्म होता है। उनका लालन पालन वे नानद यानी अहंकार करते हैं। देखिए फिर अहंकार भी आता है। दो बच्चे आशा रूपी दूध पीते हैं और इसी पर व्यस्क और व्यस्क होने पर असंतोष रूपी मदिरा पीते हैं। उनमें अहंकार, आशा, है ना, असंतोष, जिससे भ्रम की प्राप्ति होती है। यह कामना इच्छा का परिवार है। इसी कामना और द्वंद्व के कारण समस्त प्राणी मोहित हो रहे हैं और बारंबार जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं, है ना। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, इच्छा, संसारिक इच्छा, ये हमारा क्या है, सब थ्रू इच्छा से क्या होगा, राग द्वेष, फिर द्वंद्व मोह, फिर अहंकार, फिर आशा, असंतोष, और फिर क्या है, पूरा द्वंद्व आती है बाद में घूम कर वही। तो वहाँ तो भगवान ये कहते हैं कि इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी जन्म मरण को प्राप्त होते रहते हैं। फिर कहते हैं परंतु जिन पुण्य कर्माओं के, जिन पुण्य कर्म मनुष्यों के जो है संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, वे क्या है, द्वंद्व मोह रहते हुए ही, द्वंद्व मोहित होते हुए मुझे प्राप्त होते हैं। वो जिनके पाप कर्म नष्ट हो गए हैं, इसका आशा है जबकि इसका देखिए अंत, जिनके पाप नष्ट हो गए, अर्थात जब यह निश्चय हो गया कि मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो ऐसे निश्चय से भगवान से विमुखता चली जाती है और अपने निश्चय कर लेंगे मेरे को सिर्फ और सिर्फ भगवान की ओर चलना है। तो ऐसे निश्चय करने से क्या होता है, भगवान से विमुखता हमारी दूर हो जाती है। भगवान से विमुखता दूर हो जाती है तो समझ, जो हमारे मूल वही तो है भूल। भगवान से विमुखता हमारी भूल है, तो वो हमारी मूल में भूल ही सुधर जाती है फिर, है ना। और इस निश्चय से फिर जो शुद्धि पाती है, उस शुद्धि के, इस हमारी भगवान की तरफ चलने के निश्चय करने से जो शुद्धि आती है, वो शुद्धि बड़े बड़े यज्ञ तप दान करने से भी नहीं आती। बड़े बड़े
यज्ञ तप दान करने से भी नहीं आती। तो ऐसा निश्चय करने वाला मनुष्य को हम बोलते हैं भगवान पुण्य कर्मा। क्या बोलते हैं उसको? पुण्य कर्मा। और ऐसे पुण्य कर्मा क्या है? दृढ़वती होकर, यानी अपने उद्देश्य में दृढ़ स्थित होकर भगवान का भजन करते हैं वो। और भगवान का भजन करने से फिर वो क्या, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए, जिन मनुष्यों ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि कृष्ण की कृपा मिले हुए इस मनुष्य रूपी चोले को अब भोग में नहीं लगाना है, हमें इससे तो सिर्फ क्या है, कृष्ण की प्राप्ति करनी है, तो ऐसे है पुण्य कर्मा। ऐसे कौन, क्या कौन, भगवान ने क्या बोला है? पुण्य कर्मा। जब हमारे में निश्चय हो जाए कि भगवान की ओर ही चलना है, तो स्वतः हमारे सब पाप कट जाते हैं उससे, फिर स्वतः सब पाप कट जाते हैं। मनुष्य का उद्देश्य जब केवल एक परमार्थिक उद्देश्य हो जाए, तो परमार्थिक और सांसारिक द्वंद्व मिट जाते हैं। मनुष्य का उद्देश्य सिर्फ परमार्थिक कल्याण हो जाए, तो उसके सभी द्वंद्व क्या है, मिट जाते हैं फिर। उपासना की पत्तियां भिन्न भिन्न होने पर भी सबका लक्ष्य एक होने पर कोई भी पत्ती छोटी बड़ी नहीं होती। भले हमारी उपासना की कर्म मार्ग से, कर्म योग के साधक हो, चाहे भक्ति मार्ग के हो, चाहे ज्ञान मार्ग के हो, लेकिन लक्ष्य हमारा क्या है, एक होने से पत्तियां कोई छोटी बड़ी नहीं होती। जिस साधक का जिस पत्ती में श्रद्धा विश्वास है, उसके लिए वही पत्ती श्रेष्ठ है, और उसको उसी पत्ती के अनुसार चलना चाहिए। परंतु दूसरों की पद्धति की निंदा करना या उसे दो नंबर मानना, ये क्या है, दोष का कारण है। दूसरे पर ये ना सोचना कि ये मार्ग गलत है या मेरे से हीन है, ऐसा नहीं समझ चाहिए। हमें दूसरे की पत्ती का भी आदर करना है। मनुष्य मात्र का स्वभाव जो है ये होता है कि परमार्थिक बातों सुनता है ना, वो परमार्थिक बातों को सुनते समय तो सोचता है कि अब साधन करके अपना कल्याण करना है, अब ये करेंगे वो करेंगे। परंतु जब व्यवहार क्षेत्र में जब वो आता है, तो उसकी सोच रहती है कि भजन ध्यान करने से होगा भी क्या, संसार में बैठे हैं, भौतिक चीजें की आवश्यकता पड़ेगी, काम तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम कैसे चलेगा। फिर सांसारिक कामों को जितनी आवश्यक फिर उसे सांसारिक कामों में जितनी आवश्यकता प्रतीत होती है, उतनी भजन स्मरण आदि की नहीं होती। प्राय मनुष्य की यही धारणा होती है ना। परंतु जिन मनुष्यों ने निश्चय कर लिया कि मेरे को भगवान का प्रेम प्राप्त करना है या भगवान की भक्ति करनी है, सांसारिक लाभ हानि की मुझे परवाह नहीं है, ऐसा विचार करके जो भगवान की तरफ चलने लगते हैं और सांसारिक आदत निर्वाह की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे मनुष्य को क्या है, द्वंद्व मोह छूट जाते हैं, यानी वो पुण्य कर्म वाले मार्ग पर वो आ जाते हैं। भगवान की तरफ चलने वाले के सामने तीन बातें आती है। देखिए, भगवान की तरफ चलने वाले मनुष्य के सामने तीन बातें आती हैं। भगवान कैसे हैं, जीव कैसा है और जगत कैसा है। क्या समझता है वो, भगवान कैसे हैं, जीव कैसा है और जगत कैसा है। उसके हृदय में इनके सीधे उत्तर आते हैं कि परमात्मा और जीव है, परमात्मा और जीव है, और जगत का आकर्षण त्याज है। परमात्मा कहाँ है, क्या करते हैं, जीव कैसा है, कहाँ रहता है, उससे उसे कोई मतलब नहीं। जगत कैसे है, ठीक है बेटी, इससे भी उसे कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ भगवान से मतलब उसको है ना, सिर्फ और सिर्फ भगवान से मतलब। वास्तव में पाप कितने ही भारी क्यों ना हो, वो भगवान से विमुख करने की शक्ति नहीं रखते, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, अतः वह अपने आप में शुद्ध है। भगवान की श्रेष्ठ प्रकृति है, परा प्रकृति है। उसकी यह शुद्धि पापों से आच्छादित भले ही हो जाए, पर मिट नहीं सकती शुद्धि है भगवान। जीव भगवान का अंश है। इसलिए भयंकर दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से भगवान का भजन में लग जाए, भयंकर से भयंकर दुराचारी भी, तो भी वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं आएगा। ऐसा भगवान कहते हैं, वह यदि बुरे से बुरा दुराचारी भी एक बार दृढ़ निश्चय कर ले भगवान की तरफ चलने का, तो उसे भी तुरंत क्या महात्मा समझना चाहिए, धर्मात्मा आते हैं। मनुष्य को ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि मेरे पुराने पापों से भजन नहीं होगा या मैंने पुराना टाइम खराब कर दिया, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति देने के लिए आते हैं, न कि भजन में बाधा डालने के लिए। देखिए, खास बात है, पुराने हमारे पाप जो कर्म है, वो उनसे सिर्फ हमें प्रतिकूलता मिलती है, ना कि भजन में बाधा। भजन में तो हमारा हम चाहेंगे, संकल्प करेंगे, इच्छा करेंगे, तो भजन तो हमारा होगा ही। पुराने पाप उसमें बाधा नहीं पहुंचाते। पुराने पाप सिर्फ प्रतिकूलता लाते हैं, और उस प्रतिकूलता को हमारे को अवॉइड करना है ना। तो ये इस श्लोक में बात आती है। तो भगवान कहते हैं, पापी नास्तिक मूर्ख और कपटियों से कपटे कोई कितना हो, उनके लिए सबको लिखा है, इच्छा और द्वेष को पार करना कठिन है। इच्छा और द्वेष को पार करना कठिन है, फिर भी यदि वो शुद्ध भक्तों की संगत ले, शुद्ध भक्तों की संगति करें, तो इच्छा द्वेष रूपी मोह से उबर सकते हैं, है ना। और फिर वो अनन्य भाव से भगवान के भजन में लग सकते हैं। तो खास बात इसमें है इच्छा द्वेष। इच्छा द्वेष हमारी नहीं मिटे, मान लीजिए प्रबल है, तो हमें क्या है, शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए। भक्तों की संगति से फिर क्या हमारा ये इच्छा द्वेष मोह दूर हो सकते हैं और भगवान के भजन में लग सकते हैं। ये इसमें बात भगवान बताते हैं। आइए
अब पढ़ते हैं श्लोक नंबर 29 और 30। अब देखिए, समग्र रूप से जानने के लिए भगवान कृष्ण में आसक्ति और कृष्ण के आश्रय होना चाहिए। अब भगवान को जानना है ना, ज्ञान सहित विज्ञान, यानी भगवान, देखिए भगवान ये सब कुछ भगवान ही भगवान है, ऐसा कुछ भगवान के अलावा कुछ है नहीं, ये सब जाने। अब भगवान क्या इस ज्ञान विज्ञान को समराइज कर रहे हैं इन 2 श्लोकों में, समराइज, ज्ञान विज्ञान को समराइज कर रहे हैं। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 29? आचार्य जी मैं पढ़ रही हूँ, रितु हाँ तोमर। रितु जी आप पढ़ें। नमो नमः। जरामरणमोक्षाय मामश्रित्य यातनित्यये ते ब्रह्मा तद्विदः कृतसन्नमाध्यात्मम् करं चाखिलं साधिभूतादिवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मामिते विदुर्युक्ते चेतसाः। वृद्ध अवस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जाने जाते हैं। जो मनुष्य आदिभूत तथा आदिदेव के सहित और आदियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, भगवान ने यहाँ पर पूरा समराइज किया है इसको। तो भगवान ने यहाँ कहा है पहले श्लोक में, इसमें वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं, जान जाते हैं। और जो मनुष्य अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त होते हैं। तो देखिए, अधिभूत नाम आया यहाँ पर, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, 3 नाम आए इस श्लोक में। अधिभूत नाम है भौतिक स्थूल सृष्टि का, जो भौतिक सृष्टि है हमारी, ये फिजिकल जो हमें दिख रही है, अपरा प्रकृति भगवान की है ना, उसका नाम है अधिभूत, जो क्षण भर भी स्थायी नहीं रहती, इसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। यह सृष्टि कृष्ण की शक्ति है और इस कृष्ण की सृष्टि रूप में है, इसे अधिभूत सहित जानना है। यानी जो सृष्टि है नासवान, हर क्षण बदल रही है, वो किसकी सृष्टि है? वो भगवान कृष्ण की ही सृष्टि के रूप में है, उसमें भगवान कृष्ण की सृष्टि के रूप में है, और वो अधिक के रूप, अधिभूत के रूप में है भगवान। तो ये तो अधिभूत के बारे में बताया है। दूसरा आता है अधिदेव। अधिदेव नाम सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का है। किसका नाम है? ब्रह्मा जी का, जिनमें रजोगुण की प्रधानता है। ब्रह्मा जी के रूप में तो कृष्ण ही है, ऐसा जानना ही कृष्ण को अधिदेव सहित जानना है। भगवान के अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदेव सहित जानना, तो ब्रह्मा जी भी कौन है? कृष्ण है, ऐसे जानना, भगवान को अधिदेव सहित जानना है। तीसरा आता है अधियज्ञ। अधियज्ञ नाम है भगवान विष्णु का, जिनमें शतगुण की प्रधानता है, जिनमें शतगुण की प्रधानता है। परमात्मा के रूप में वे सब में विद्वान है। भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में सब में विद्वान है, ऐसा जानना ही श्री कृष्ण को अधियज्ञ सहित जानना है। अर्थात श्री कृष्ण के किसी एक अंश में विराट रूप है, और उस विराट रूप में अधिभूत यानी अनंत ब्रह्मांड है, अधिक अनंत सृष्टि है, अधिदेव यानी बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं, और अधियज्ञ यानी विष्णु आदि सभी हैं। सभी कृष्ण, इनमें सब में श्री कृष्ण ही समग्र भगवान है। समझे ना बात को आप? अधिभूत, अधिभूत कौन है? सृष्टि पूरी जो दिख रही है हमें, नासवान सृष्टि। अधिदेव, इसकी रचयिता ब्रह्मा जी, तो सृष्टि में तमोगुणी प्रधानता, अधिदेव में, ब्रह्मा जी में रजोगुणी प्रधानता। और इसकी जो प्रधानता है दूसरी है अधियज्ञ। अधियज्ञ यानी संपूर्ण सृष्टि में जो प्राणी है, इनमें कौन स्थित? परमात्मा रूप में भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, है ना। तो अब ये मान लें कि श्री कृष्ण के किसी एक अंश में, श्री कृष्ण के किसी एक अंश में विराट रूप, भगवान कृष्ण के एक अंश में क्या है? एक अंश में कौन है? अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ सहित सभी कुछ है एक अंश में, भगवान के एक अंश में। यानी ये कृष्ण भगवान का एक समग्र रूप है, ये सृष्टि, है ना। भगवान कहते हैं ऐसा मुझे जो मनुष्य है अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ सहित जो जानते हैं, वे मुझ में लगे चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे प्राप्त होते हैं। यानी सब जान जाए, सब कुछ मैं ही हूँ, एक प्रकार से, है ना। दिख रहा है वो मैं हूँ, इसको रचना कर, जो सृष्टि जो खत्म हो रही है ये मैं हूँ, रचना करने वाले ब्रह्मा जी भी मैं हूँ, और सब में स्थित परमात्मा के रूप में भी मैं ही हूँ, है ना। अब देखिए, जो संसार के भोगों और जो जो लोग संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति प्राप्ति में सम रहते हैं,
संसार के भोग में सम असम सम में रहते हैं, सम में, और संसार से उपरत होकर भगवान में लगा हुआ है, वह युक्त चेता है, इसमें युक्त चेता है। ऐसे मनुष्य अंतकाल की पीड़ा आदि में भी मेरे अटल रूप में स्थिर रहते हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति अंतकाल में भी मेरे ध्यान में स्थिर रहते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी हलचल होने पर भी वे किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते, है ना। जो सभी जो सम में है, यानी जो समता में, जो व्यक्ति समता में है, राग द्वेष में समय, है ना, सिद्धि असिद्धि में समय, ऐसे व्यक्ति उन समय में भी उनमें हलचल नहीं होती चित्त में उनके में। वास्तव में भगवान सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ भगवान ही है ना। आपको साकार में तो, निराकार में तो, सगुण निर्गुण तो उनका विशेषण है। उनका नाम साधक परमात्मा के गुणों को सही जानता है, ये तो नाम है उनके ना। गुण के आधार पर सगुण कर दिया, बिना गुण के आधार पर निर्गुण कर दिया। बाकी भगवान तो समग्र है, ऑल ऑफ, जो भगवान सब कुछ है भगवान है। तो जो, लेकिन जो साधक परमात्मा को गुणों के सही जानता है तो उसके लिए वे सगुण है। और जो भगवान वास्तव में जो वास्तव में परमात्मा सगुण और निर्गुण दोनों ही है, दोनों से परे भी है ना। गुणातीत भी है भगवान, गुण भी युक्त भी है, गुणातीत भी है भगवान। कहते हैं गुण उनसे है लेकिन वे गुणों में नहीं। परंतु इस वास्तविक का पता तभी कब लगेगा जब हमें बोध होगा, जब हमें विज्ञान की अनुभूति होगी। यानी परमात्मा को जानते हैं तो ज्ञान, और ये अनुभूत हो जाए, यानी मान जाए हम बात को, इनको है ना, अपने आप में अंतःकरण में परिवर्तन आ जाए, मान जाए, तब हमें इस बात का बोध हो जाता है। यानी विज्ञान की जब अनुभूति हो जाएगी तो हमें इस वास्तविक का पता लग जाता है। तो भगवान के सौंदर्य देखिए, इसमें अपन सगुण निर्गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। भगवान के जो सौंदर्य है, भगवान का माधुर्य है, भगवान के ईश्वरीय दिव्य गुण है भगवान के, उन गुणों के सहित सर्वत्र व्यापक परमात्मा को सगुण कहते हैं। जो गुणों सहित भगवान है ना सब जगह, उनको बोलते हैं सगुण। इस सगुण के भी दो भेद हैं, सगुण निराकार और सगुण साकार। सगुण निराकार मानी जैसे आकाश का क्या बताया मैंने, गुण शब्द, आकाश का गुण शब्द है किंतु आकाश का कोई आकार नहीं है, इसलिए आकाश क्या हुआ, सगुण निराकार। आकाश में गुण है ना शब्द, अपन पढ़े थे पिछले पंचतन मात्रा वगैरह, तो आकाश का शब्द गुण है लेकिन आकार नहीं है, तो आकाश क्या हुआ, सगुण निराकार। तो भगवान का आकाश भगवान की भूति है, तो भगवान का क्या हो गया, सगुण निराकार। दूसरा था सगुण साकार, यानी वही परमात्मा अपनी योग माया को जब योग माया के द्वारा जब लोग के सामने प्रकट हो जाते हैं तो उनकी इंद्रियों के विषय हो जाते हैं, तो परमात्मा को कहते हैं सगुण साकार, है ना। विग्रह आ गए सामने हमारे, विग्रह के रूप में आ गए भगवान, है ना। कृष्ण बलराम के विग्रह के रूप में आ गए, भगवान राधा गोविंद जी के रूप में आ गए, तो वो हो गए सगुण साकार, है ना। और जो वहाँ आकार नहीं है तो भगवान हो गए सगुण निराकार, है ना। तो ये भगवान के, वैसे भगवान को निर्गुण निराकार ही बोलते हैं। भगवान तो गुणों से अतीत है ना, गुण है भी नहीं भी, तो भगवान तो क्या समग्र है, भगवान का पूरा समग्र है भगवान, सब जगह जो भी कुछ है भगवान ही है। कृष्ण भावनामृत में दिव्य सानिध्य में जब मनुष्य रहता है, भगवान कृष्ण को जब अपने मनुष्य अपने कर्मों के केंद्र में रखता है, जो भी एक्टिव करता है केंद्र में भगवान कृष्ण रखता है, तो भगवान किस तरह भौतिक जगत और देवताओं के नियामक है, ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता जाता है। फिर जो कृष्ण कॉन्शियस लाइफ जीते हैं हम, कृष्ण भावनामृत जीवन जीते हैं, तो भगवान के और भगवान के भक्तों की हम दिव्य संगति करते हैं, तो ऐसे करने से हमें क्या, भगवान में विश्वास बढ़ता चला जाता है। और मृत्यु के समय भी ऐसा व्यक्ति करता है, भगवान कृष्ण को नहीं भूल पाता, और नहीं भूल पाने से वो क्या है, सहजी भगवत धाम यानी गोलोक वृंदावन धाम को वो प्राप्त हो जाता है। कृष्ण की जो परायणता है, यानी भगवान कृष्ण पर डिपेंडेंसी है, कृष्ण परायणता का शुभारंभ भक्तों के सानिध्य से होता है। देखिए भगवान पर हमारी जो शरण परायणता है उसका शुभारंभ कहाँ से होता है, स्टार्टिंग भक्तों की संगति से, भक्तों के सानिध्य से। यह सानिध्य आध्यात्मिक होता है, इसमें मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भक्त के पास से वह भगवान को समझ पाता है। तो देखिए एसोसिएशन हमारा इंपॉर्टेंट है। हमारा भक्ति की शुरुआत ऐसी होती है, ABCD पढ़ाना अपना, ABCD, A फॉर एसोसिएशन। हमारा एसोसिएशन भक्तों का संग होगा, भक्तों की संगत करेंगे, तभी हमारे क्या है, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना आरंभ होगा। तो सत्संगति में रहने से कृष्ण परायणता के विकास से जीव ये समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने के कारण प्रकृति के नियम में बंधा हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण के प्रेम को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है ये, और इसका सदुपयोग करके वे जो है भगवान कृष्ण को वो किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। ये इसमें और बात आती है। इसके अलावा इसमें जो है भगवान ने यहाँ पर 6 बातों का पढ़ लिया अपन ने इसमें, है ना। तो ये इस श्लोक में भगवान बात बता रहा है कि जो अधिभूत अधिदेव अधिक से मुझे जानते हैं, ऐसे व्यक्ति अंत काल में भी उनका चित्त क्या है, मेरे में लगा रहता है, और वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। समग्र रूप से बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 6 बातों का जिक्र किया है। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ। 3 तो पढ़ा अपन ने, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ। इसके अलावा क्या, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। 3 टर्म और है इसमें, ब्रह्म,
अध्यात्म, कर्म, यम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स पढ़ेंगे। ये सब सबके परमात्मा के ही अंग हैं। ये सब क्या सभी परमात्मा के अंग हैं। ऐसा जो जान लेता है, वो चाहे अंतकाल की पीड़ा हो या शरीर शरीर संसार को लेकर कोई पर्वत हो, उसकी निष्ठा श्री कृष्ण में अटल रहती है, इसलिए श्री कृष्ण को ही वो प्राप्त होते हैं। ये इसमें और बात है। तो ये है ज्ञान विज्ञान योग। ये क्या है? ज्ञान विज्ञान योग का हम यहाँ पर विराम करते हैं। तो ये ज्ञान विज्ञान योग जो हमने पढ़ा, भगवान के जो है प्रकृति के बारे में, दोनों प्रकृति, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, है ना, भगवान से विमुक्त हमारी क्यों होती है, कितने प्रकार लोग भगवान का भजन करते हैं, कुछ लोग देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं, और तो और बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, अल्प बुद्धि वाले लोग क्या करते हैं, और बुद्धिहीन लोग जो है कैसे मतलब योग माया से उनका ढका रहता है विवेक। और साथ ही साथ इच्छा द्वेष समुत्थान द्वंद्व मोहिन कारण, यानी इच्छा और द्वेष के कारण व्यक्ति का पतन कैसे हो जाता है, ये सब बात हमने पढ़ी। और साथ साथ इसमें अंत में पढ़ा हमने जो भगवान को अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सही जानता है ना। अधिभूत मानी सृष्टि जो कुछ परिवर्तनशील है, तामस गुण प्रधान जो है उसको बोल सकते हैं एक प्रकार से हम, जिससे मतलब सृष्टि जो दिखना है वो। और अधिदेव यानी ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हो गए इसमें ना। और विष्णु अधियज्ञ सहित जो के भगवान कृष्ण से ही अधिदेव अधिभूत अधियज्ञ है ऐसा जानता है, उसको अंत समय भगवान की स्मृति बनी रहती है और भगवान के धाम को ही वो प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ पर हमने इसका जिक्र किया है। अभी इस बारे में कोई आपकी शंका हो, कोई आपकी प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो बोले आप, ज्ञान विज्ञान योग के बारे में। सुखबीर जी नहीं है? सुखबीर जी आज सर, सुखबीर सिंह जी नहीं है आज? नहीं, हाँ आदिभूत भौतिक स्थूल सृष्टि भी है, आदिदेव ब्रह्म जी भी है, समस्त देवता भी है आचार्य जी। हाँ हाँ। और इसमें शिव जी महाराज का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। देखिए शिव जी क्या तमोगुण प्रधान है ना, शिव जी तमोगुण प्रधान। तो अपन अपना अच्छा। अधिभूत अधिभूत, अधिभूत माने उसको अधिभूत नामक भौतिक अधिभूत अधिभूत नाम भौतिक स्थूल सृष्टि का है जो क्षण भर भी स्थायी नहीं है, और जो इसमें तमोगुण की प्रधानता है। तो इसको शिव से शिव भगवान की सृष्टि माने इसको ना। भाई जी शिव शंकर भगवान सृष्टि का संहार करते हैं, नाशवान है ना, प्रति क्षण भी स्थायी एक क्षण भी स्थायी नहीं सृष्टि। तो इसको शिव से मान सकते हैं आप ना। अधिदेव ब्रह्मा जी और अधियज्ञ विष्णु जी, है ना। तो ये तीनों क्या है, भगवान कृष्ण से, के भगवान कृष्ण के एक अंश में है समाहित है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये जो जानता है, जो मानता है, ऐसा व्यक्ति क्या है अंत समय में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। जी, धन्यवाद। हम अगला जो अध्याय पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ ब्रह्म कर्म अध्यात्म। अब ये 6-7 बोले ना भगवान ने इस श्लोक में, इन शब्दों को लेकर अर्जुन प्रश्न करेंगे भगवान से अगले श्लोक अगले अध्याय में, कि आपने जो बताया भगवान अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ ब्रह्म कर्म अध्यात्म क्या है, इनको समझाओ मेरे को एक बार। तब इस बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। अब नेक्स्ट श्लोक आएगा, नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें विस्तार से और पढ़ेंगे इस बारे में। अभी तो आप यही मान लें जो भगवान को अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सही जानते हैं, और ऐसे भगवान में चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी भगवान को जानते हैं, अर्थात उनके चित्त में भगवान का स्मृति बनी रहती है और भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं वो। जी, धन्यवाद। हाँ सर महेंद्र जी आप फरमाए फिर, आप भी करें फिर मार्गदर्शन। हरे कृष्ण। सर अनम्यूट अनम्यूट करें पहले आप, अनम्यूट अनम्यूट हुई आप। हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। आई आवाज सर? हाँ सर। आई। जी। आप सभी हरि भक्तों के चरणों में बार बार प्रणाम, दंडवत प्रणाम। वैसे तो मैं समरी भी लिखी है मैंने, लेकिन समरी ना बोल करके कुछ मैं भाव अपने व्यक्त कर रहा हूँ जी जो जी। मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं। हो सकता है कि जो अध्याय पढ़े हैं 6 और 7 उससे रिलेटेड कुछ भाव हैं, और हो सकता है कि कुछ आपको नई चीज मिले मेरे भाव में। जी जी। अभी जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया था कि हमारा जीवन का जो आखिरी जीवन है ये आदि भी है अंत भी है, तो उसी को जीवन के दोनों छोर ही जन्म और मृत्यु अज्ञात है।
अतः जीवन के सारे सभी गहरे प्रश्न बुद्धि के द्वारा नहीं खोले जा सकते, क्योंकि बुद्धि केवल ज्ञात को ही खोल सकती है। अज्ञात बुद्धि और तर्क के लिए बिल्कुल बेमानी है। इसके लिए बुद्धि से खुलता कम है, उलझता ज्यादा है। न मुझे पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, और न मुझे पता है कि मैं कहाँ जाऊंगा। न मुझे पता है कि मैं क्यों हूँ, न मुझे पता है कि मेरी अगली सांस आएगी कि नहीं। जहाँ इतना सब अज्ञात है और अज्ञात शक्तियों पर ही निर्भर है, वहां मेरा कर्म भी तो अज्ञात है, और मेरे सारे कर्म अज्ञात शक्तियों का क्रिया हुआ कर्म ही है। मैं सिर्फ बीच का एक माध्यम मात्र हूं। हमारे कर्मों के सारे सारे अज्ञात से ही आते हैं और अज्ञात में ही चले जाते हैं। बुद्धि की नहीं, अपितु हृदय की यही गहरी समझ हमें कर्तव्य भाव से मुक्त दिला सकती है, और तभी हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो पाते हैं। क्योंकि जब तक कर्ता भाव होगा, तब तक हम ईश्वर के समर्पित नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति कितना ही धन खोजे, धनी नहीं हो सकता। लेकिन जब परमात्मा को खोज लेता है, तो दरिद्रता भी धन हो जाती है। सुख और दुख में अविचलित होने की कला जिसे आ गई, समझो वो बुद्ध हो गया। प्रिय वस्तु के अनुभव में जो बोध पैदा होता है, वही रस कहलाता है। इसी अर्थ में भगवान के प्रति उनका हर रूप, हर सौंदर्य रस है, प्रेम रस है, आनंद रस है, ब्रह्म रस है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि समय नदी की तरह है। आप एक ही पानी को दो बार छू नहीं सकते, क्योंकि जो प्रवाह हो गया वह कभी आएगा नहीं। इसलिए जीवन के हर पल का आनंद लीजिए। हर पल ये ध्यान रहे कि मेरे सहित ये सारा ब्रह्मांड केवल एक कृष्ण ही है, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। करने और कराने वाले एक ही परम तत्व श्री कृष्ण ही हैं। भगवान के साथ आत्मीयता होकर एकाकार हो जाना, उनसे अभिन्नता हो जाना, अर्थात भक्त और भगवान एकाकार हो जाए, समग्र ही में समाहित हो जाएं, और उनके चरणों में युगल सरकार के चरणों का प्रेमा रस पा जाएं। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अरे सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। इन्होंने खोज कर ली जी। सर ने खोज की है, मेडिटेशन करते हैं जब भी इतनी गहराई में बोलते हैं ये। सर अनुभव है, देखिए सर। अरे अरे बहन जी, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों को चरणों का दास हूँ। मैं तो कुछ नहीं। सर सर हमारे जन्म से पहले से भी गीता का पाठ करते हैं। हमारा जन्म तो बाद में हुआ है, उससे पहले से सर गीता पढ़ते हैं। देखिए आप। सर का तो बिल्कुल अनुभव है ही। चलिए, और कोई बोलना चाहेंगे? और अगर 2 मिनट दें सर, तो मैं आज का जो मैंने सार लिखा है वो भी बोल दूं, अगर बोल आप दे 2 मिनट समय बोल दें। दे बोल दे सर, बोल दे। कि अनुकूलता और प्रतिकूलता से परे होकर जो मुझे प्रेम से चाहता है, मेरे शरण में हो जाता है, वह मेरे से अलग नहीं है। बहुत जन्मों के बाद मनुष्य जन्म पाकर विवेक का उपयोग करके जो भगवान के शरण होकर अपना कल्याण करता है, मनुष्य ये मनुष्य जन्म अंतिम और आदि और अंत दोनों है, लेकिन हम भगवान को इसी में प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को इस भाव से कि मेरे सहित सब कुछ श्री कृष्ण ही है। कामनाएं दो प्रकार की हैं, कि भोग धन संग्रह और संसार की कामना, और पुण्य संग्रह की कामना ये दूसरी है। इस लोक और परलोक में भी सुख चाहना, दोनों में विवेक ढक जाता है और स्वभाव के वश हो जाते हैं। वे देवताओं की शरण में अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, किंतु जिनके पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, तब हम भगवान के सम्मुख हो पाते हैं। तब वह भक्त अपनी सभी कामनाओं को भी प्रभु के अर्पण करता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और श्री कृष्ण की आराधना करने वाला श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है। भाव और क्रिया, भाव तो केवल और केवल भगवान कृष्ण के प्रति हो, क्रिया संसार के लिए हो। मूढ़ व्यक्ति मुझे तत्व से नहीं जानते हैं, क्योंकि भगवान अपने योग माया से छुपे हुए हैं। भगवत कृपा का बोध तो केवल भगवत कृपा से ही हो सकता है। उसके लिए भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। भगवान को केवल भक्ति ही जान सकता है। दृढ़ निश्चय करने से परम तत्व को जाना और पाया जा सकता है। मनुष्य का उद्देश्य पारमार्थिक होना चाहिए,
आदिदेव, आदियज्ञ, आदिभौतिक, जैसे जल, बर्फ और भाप ये तीनों जल के ही स्वरूप हैं, वैसे ही भगवान ही समग्र रूप में हैं। ये आज का सार लिखा था। हरे कृष्णा प्रभु, आप लोगों को समझ गए। बहुत बढ़िया सर। तो हम अब या स्टॉप करें, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं आज ही। अक्षर ब्रह्म योग करें शुरू या अगली बार करें, बताएं आप। अभी अपन टाइम है मेरे पास, अभी 20-25 मिनट है, अभी 20 मिनट है। चलिए अपन 2 श्लोक पढ़ लेते हैं। दो हाँ, श्लोक दो पढ़ दो लेते हैं, उसके है ना, शुरुआत वाले करते हैं। देखिए ये सब श्लोक में बात। किम हाँ ब्रह्म वाला आएगा ना सर। हाँ हाँ हाँ, किम तद ब्रह्म तुम अध्यात्म लाएगा। तो ये पढ़ लेते हैं अपन। देखिए ये जब बात भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि भाई जो है मेरे को अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित जानता है, वो अंत समय में मेरा स्मरण बनाए रखता है, उससे मेरी प्राप्ति होती है ना। ये जब बात अर्जुन को भगवान ने बोली तो अर्जुन के मन में आई कि भगवान ये आपने बताया कि अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित, फिर आपने ब्रह्म भी बोला था, ब्रह्म कर्म अध्यात्म, ये सब टर्म क्या है ना, और इनसे क्या तात्पर्य है। और फिर ये सब बातें हैं, ये तो आपको जानने वाले, इनको जानने वाले तो अंत में आपको प्राप्त हो, लेकिन जो इनको नहीं जानते अर्थात अपने मन के वशीभूत है वो, अपने मन के गुलाम है वो, है ना, अपने मन अंतःकरण के वशीभूत है, ऐसे लोगों की गति क्या होती है। आप कह रहे हैं इनको जो जानता है वो तो मुझे अंत समय में मेरे को प्राप्त होता है, लेकिन जो इनको नहीं जानता है, नहीं अपने अंतःकरण के वशीभूत, उसकी गति क्या होती है, ऐसा जिज्ञासा अर्जुन करते हैं भगवान से। तो आइए शुरू करते हैं अपन। अर्जुन उवाच, आइए भारती जी आप शुरुआत करें, दोनों श्लोक आप बोलते हैं इनके, श्लोक नंबर 1 और 2 है ना। अर्जुन अर्जुन पूछते हैं भगवान से, अर्जुन उवाच। श्री हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदना प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए अर्जुन भगवान से 7 क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर, है ना। क्या पूछ रहे हैं, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है, अधिदेव किसे कहा जाता है, और अधियज्ञ कौन है। 6 बातों 6 क्वेश्चन, तो 6 बातें तो पिछले श्लोक में थी। और 7वीं बात क्या करें, हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। यानी भगवान ने कहा था जो 6 बातों को जानता है वो तो मुझे प्राप्त होता है। इसके अपोजिट एक प्रश्न और पूछे अर्जुन के, जो 6 बातों को नहीं जानता, नहीं अपने अंतःकरण के वशीभूत है वो, उसकी गति क्या होती है। ये प्रश्न जो है अर्जुन से, यहाँ अर्जुन जो है भगवान से पूछ रहे हैं। तो देखिए अब भगवान उसको देंगे, इन जो 7 प्रश्नों में से 6 क्वेश्चन का उत्तर तो भगवान आने वाले 1-2 श्लोक में दे देंगे। और जो अंतिम प्रश्न है कि वशीभूत अंतःकरण वाले व्यक्तियों के आप में कैसे आते हैं, उसके बारे में फिर भगवान जो है पूरा अध्याय चलाएंगे फिर आगे, एक क्वेश्चन के लिए ना। वशीभूत अंतःकरण वाले व्यक्तियों के आप अंत समय में कैसे जानने में आते हैं, तो उसके भगवान जो पूरी फिलॉसफी बताएंगे, अंत समय में कैसा भाव होगा, कैसे क्या होगा, फिर उसकी गतियों के बारे में, है ना। अलग अलग भगवान जो है बाद में वो फिर कई माध्यमों से बताएंगे। तो भगवान जो है पहले 6 बातें को, प्रश्नों का उत्तर तो कुछ श्लोक में, 1-2 श्लोक में दे रहे हैं अपन, है ना। आइए पढ़ते हैं, श्लोक में 3 और 4 पढ़ते हैं। श्लोक में 3 और 4 पढ़ते हैं, भारती जी आप भी पढ़ते हैं, श्लोक में 3-4 भी आप पढ़ते हैं। मैं पढ़ूं भैया जी। हाँ आप पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ते हैं, है ना। अक्षर अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देभ्यताववर बरं. परम
परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। पुरुष अर्थात हिरण्य गर्भ ब्रह्मा अधिदेव है और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। हरे कृष्ण। तो ये भगवान ने यहाँ उसके जो पहली 6 बातों का तो आंसर दिया है भगवान ने। पहला प्रश्न था वह ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है, तो भगवान कह रहे हैं परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर जिसका नाम ब्रह्म है यहाँ पर, तो गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव वेद प्रकृति आदि का वाचक भी है, तथापि यहाँ ब्रह्म के साथ परम और अक्षर देने का तात्पर्य है निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है। निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है ब्रह्म। अपन कहते हैं ब्रह्म है, तो एम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, ऐसे कहते हैं ना कई बार कोई सुनते हैं अपन। तो ब्रह्म किसका तात्पर्य, निर्गुण निराकार फॉर्म का तात्पर्य है, इसमें कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश सब जगह व्याप्त है, अंदर भी है, बाहर, अंदर बाहर सब जगह है। ये तो सूर्य वहां, लेकिन प्रकाश सब जगह व्याप्त है, सब। ऐसे ही भगवान है, भगवान का जो तेज है, भगवान का तेज है ना। ये कहते हैं जो ब्रह्म है ये भगवान का ज्योति है, ये भगवान की ज्योति है, तेज की ज्योति हर जगह व्याप्त है, तो निर्गुण निराकार है। तो परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर जो ब्रह्म का वाचक है। दूसरा आता है अध्यात्म। अध्यात्म ब्रह्म का स्वभाव यानी प्रकृति। श्री कृष्ण ने इसे परा प्रकृति भी कहा है, अपना अंश भी कहा है। अध्यात्म क्या है, भगवान की परा प्रकृति का है। अध्यात्म क्या है, भगवान की परा प्रकृति या ब्रह्म का स्वभाव, भगवान का स्वभाव या भगवान की परा प्रकृति। समष्टि चेतन ब्रह्म है तो व्यष्टि चेतन अध्यात्म है। इस अंश का महाप्रलय में भी अभाव नहीं होता, अतः ये सनातन है। अतः जीव का होनापन, उसकी सत्ता का भाव ही अध्यात्म है। जीव का होनापन और उसकी सत्ता का भाव यानी ब्रह्म का स्वभाव और भगवान का अंश, ये क्या है, अध्यात्म। इसको भगवान ने परा प्रकृति भी बताया, तो परा प्रकृति का एक नाम है अध्यात्म हो गया। इसको अनुभव करने की विद्या है अध्यात्म विद्या, यानी अपने स्वरूप को जानने की विद्या है ना। जिसे ज्ञान मार्ग के साधक जो करते हैं उसको बोला अध्यात्म विद्या। भगवान ने आएगा सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या मेरी भूति है, तो वो है अध्यात्म विद्या। तो ये हो गया। तो इसमें हो गया ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या, अब आता है कर्म क्या है। अब आता है कर्म क्या है, तो ये कर्म के बारे में बताया। महाप्रलय के समय जीव मात्र अपने कर्म संस्कारों को लेकर भगवान के सुख स्थिति में लीन हो जाते हैं। जब दो होते हैं, महासर्ग और महाप्रलय। महासर्ग, ये डिस्टर्ब आ रही है, आप नोट कर लें सभी अपने आप को। महासर्ग और महाप्रलय। महासर्ग के समय सृष्टि का क्रिएशन होता है और महाप्रलय के समय सृष्टि समाप्त होती है। तो जब महाप्रलय होती है तो जो भी जीव है उस टाइम विद्यमान सभी योनियों के, तो वो जीव क्या करते हैं, अपने अपने स्वभाव संस्कार और अंतःकरण को लेकर भगवान के इसमें विलीन हो जाते हैं जीव को महाप्रलय के समय। तो ये अवस्था कहलाती है जब व्यक्ति लीन हो जाता है भगवान में, तो महाप्रलय में। अब जब महासर्ग होती है, महासर्ग यानी सृष्टि का जब क्रिएशन होता है, तो भगवान संकल्प करते हैं मैं एक रूप से अनेक रूपों में हो जाऊं। तब भगवान के अंश है ना अपन, भगवान लीन हो गए तो भगवान ही क्या है, अपने अपने अंश निकलते हैं बहुत सारे भगवान से। तो भगवान संकल्प करते हैं मैं एक अंश से अनेक रूप, एक रूप से बहु रूपों में हो जाऊं। तो भिन्न भिन्न प्राणियों की सत्ता आती है फिर, तो वहां से होती है कर्म की शुरुआत, वहां से होती है कर्म की शुरुआत। तो निष्क्रिय अवस्था से जब महाप्रलय से महासर्ग का जब समय आता है, तो महासर्ग के समय जैसे ही भगवान एक रूप से अनेक रूपों में संकल्प करते हैं और भिन्न भिन्न प्राणियों की सृष्टि आती है, तो वो होता है कर्म कहलाता है वो, यानी प्राणियों का होनेपन का, सृष्टि के होनेपन का जब शुरू हो जाता है क्रिएशन, तो वहां से कर्म की शुरुआत होती है, तो वो है कर्म। तो यहाँ अपनी इसमें पुस्तक बताया है महाप्रलय के समय जीव मात्र अपने कर्म संस्कारों को लेकर भगवान के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। इस निष्क्रिय अवस्था से कर्म नाम की कोई वस्तु नहीं होती। महासर्ग की शुरुआत में जीवों का अपने अपने गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार
जो पहले के शरीर में जब जीव लीन हुए थे भगवान में, तो उनके गुण कर्म स्वभाव थे, यानी उनका अंतःकरण के आधार पर प्रकृति के साथ वे संबंध करने पर भगवान का संकल्प होता है। विसर्ग ही कर्मों का आरंभ यानी आदि कर्म है। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने के लिए जो सृष्टि रचना रूप कर्म है, उसको त्याग कहने का तात्पर्य है कि तत्व स्थिर और अचल है, लेकिन सृष्टि रचना से उस स्थिरता का त्याग होता है, अतः उस त्याग को कर्म कहा गया है। भगवान संकल्प करते हैं मैं एक रूप से अनेक रूप में हो जाऊं, तो अपनी वो सत्ता का त्याग करते हैं, अपनी बहुत सारे टुकड़ों भिन्न भिन्न खंडों में क्रिएशन करते हैं सृष्टि का, तो वो कहलाता है कर्म। तो जो भगवान जो त्याग करते हैं वहां, है ना, अपना भगवान त्याग करते हैं, उससे होता है कर्म की शुरुआत, तो उसको कर्म कहा गया है। सृष्टि रचना में उस स्थिरता का त्याग होता है भगवान के, वो स्थिर जो होते हैं भगवान महाप्रलय सर्ग में, तो महाप्रलय के बाद तो जब सक्रिय अवस्था में आती है महासर्ग होता है, प्रलय के बाद जो महासर्ग होता है, सर्ग में जब एक रूप से अनेक रूप हो जाते हैं भगवान के, तो जो भगवान त्याग करते हैं यहाँ पर, उस त्याग को यहाँ पर बताया कर्म। ठीक है, तो ये हो गया ब्रह्म अध्यात्म कर्म, तीन बातों का भगवान ने उत्तर दिया। ब्रह्म क्या है? भगवान का निर्गुण निराकार फॉर्म, भगवान का निर्गुण निराकार फॉर्म, परम अक्षर। अध्यात्म में भगवान का अंश, परम अंश, भगवान का जो अंश है, यानी जो है परा प्रकृति भगवान की, एक प्रकार से वो हो गया अध्यात्म। और कर्म हो गया भगवान की सत्ता के प्रकट का त्याग, भगवान की सत्ता का प्रकटीकरण, और महासर्ग के समय प्राणियों का अपने पूर्व गुण कर्म संस्कार के आधार पर भिन्न भिन्न योनियों में प्रकट होना, ये हो गया कर्म। तीन बात हो गई। फिर आता है अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। फिर आता है अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। तो यहाँ पर बताया गया नासवान या क्षर भाव को अधिभूत कहते हैं। क्षर नासवान कौन है? प्रकृति, जो हमें स्थूल सृष्टि है, वो क्या है? अधिभूत। पंच महाभूतों सहित संपूर्ण शरीर संसार, जिसे अपरा प्रकृति भी कहा जाता है, ये अधिभूत है। अपरा प्रकृति क्या है? अधिभूत है। भगवान के संकल्प में सबसे पहले ब्रह्मा जी आते हैं। हिरण्यगर्भ भगवान संकल्प करते हैं ना, तो मैं एक रूप से अनेक रूप में हो जाऊं सृष्टि की रचना के लिए, तो फिर सबसे पहले क्या है? ब्रह्मा जी की नाभि से वो भगवान से प्रकट, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी की नाभि से सृष्टि प्रकट होती है सृष्टि के लिए। तो सृष्टि के मूल में क्या है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को बोला जाता है हिरण्यगर्भा। क्या? हिरण्यगर्भा ब्रह्मा जी, अर्थात ब्रह्मा जी सभी देवताओं के अधिदेव कहलाते हैं। अधिदेव, अधिभूत हो गया सृष्टि, अधिदेव हो गए ब्रह्मा जी। और जो शरीर में रहकर मन बुद्धि एम पर शासन करता है, यह प्रारब्धि अधिदेव है। जो शरीर में रहकर हमारे मन बुद्धि एम पर शासन करता है, यह प्रारब्धि अधिदेव है। और अधियज्ञ है अंतर्यामी भगवान विष्णु और उसके सभी रूप। अधियज्ञ कौन है? हमारे अंदर जो परमात्मा है, सभी प्राणियों के, सभी योनियों के प्राणियों में जो अंदर परमात्मा है, भगवान विष्णु का जो अंश है, वो कौन है? अधियज्ञ, है ना। उन और उनके और यज्ञ, इसमें लिखा है यज्ञो वह विष्णु, अर्थात यज्ञ निष्काम कर्मी विष्णु यज्ञ है। हमारे अंदर जो निष्कामता है, देखिए हम जो निष्काम कर्म करते हैं, भगवान कह रहे हैं नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम, अर्थात मैं सदैव ही निष्काम कर्मों में या निष्काम कर्म योग में या यज्ञों में सदैव ही विद्वान हूँ। तो हमारे अंदर जो भगवान हमेशा ही विद्वान के रूप में कौन है? भगवान विष्णु। तो देखिए स्वामी जी बताते हैं तात्विक दृष्टि तो सब कुछ वासुदेव स्वरूप में ही, भाई अधिभूत अधिदेव अधिक सब कुछ कहना भगवान ही है तात्विक दृष्टि से। लेकिन विवेक की दृष्टि देखने पर दो भेद आते हैं, शरीर शरीरी या प्रकृति पुरुष हो जाते हैं। शरीर और शरीरी यानी अपना प्रकृति और परा प्रकृति। प्रकृति पुरुष, है ना, प्रकृति यानी पूरी प्रकृति, और पुरुष यानी इसमें जो भगवान अंश है वो। तो शरीर शरीर या प्रकृति पुरुष होते हैं। उपासना की दृष्टि देखने पर भेद तीन होते हैं, उपास्य यानी परमात्मा, उपासक जीव, और त्याज यानी प्रकृतिकारी संसार। तो जीव, जगत और परमात्मा क्या हो गए? जीव, जगत और परमात्मा। ये तो उपासना की दृष्टि से हो गए। जीव यानी भगवान का अंश, भगवान और परम और संसार जगत। और तत्व की दृष्टि से दो हो गए, शरीर शरीरी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष, ज्ञेय ज्ञाता, है ना। इन तीनों को समझने यहाँ पर छह भेद बताए गए हैं परमात्मा के, जिनमें दो भेद तो क्या है? निर्गुण और सगुण है। निर्गुण क्या है? ब्रह्म, और सगुण है अधियज्ञ। देखिए अधियज्ञ सगुण है, यानी भगवान सभी के प्राणियों के हृदय में विराजमान है अधियज्ञ के रूप में। तो अलग अलग प्राणी है ना, अलग अलग प्राणी सगुण हो गए वो, तो वो सगुण हो गया अधियज्ञ। और ब्रह्म है निर्गुण, यानी सृष्टि क्या है? परिवर्तनशील है, क्षण नाशवान है।
है ना, कोई वो नहीं है सब जगह। तो ये ब्रह्म हो गया निर्गुण, अधि हो गया सगुण। तो सगुण निर्गुण दृष्टि से की दृष्टि से दो प्रकार की सृष्टि हो गई, क्या क्या, अधिदेव, अधियज्ञ सगुण, और ब्रह्म निर्गुण गुण के आधार पे। और जीव के भेद के आधार पे दो हो गए, अध्यात्म और अधिदेव। अध्यात्म हो गया सामान्य जीव जो कि बद्ध यानी भगवान के अंश है वो, और अधिदेव कारक पुरुष जो कि मुक्त है यानी जो सब में स्थित है, परमात्मा विष्णु के रूप में, है ना। तो भेद की जीव भेद के आधार पर क्या होगा, एक तो जीव हो गया और एक मतलब आत्मा और परमात्मा हो गया, एक प्रकार से जीव और परमात्मा। और संसार के दो भेद हो गए, एक तो कर्म यानी जो परिवर्तन का पुंज है, कर्म करते हैं हम, चेंजेबल कर्म। और दूसरा आता है अधिभूत यानी जो पदार्थ है, अर्थात क्रिया और पदार्थ। अधिभूत यानी सृष्टि जो दिखने वाली पंच महाभूत सृष्टि, इसमें कर्म करते हैं हम, है ना। अधिभूत जो कि पदार्थ है, मैटर है, और क्रिया और पदार्थ यही संसार का रूप है। तो समझे इस बात को, भगवान ने 6 प्रकार से बताया है, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ। फिर उसको बताया गया है ब्रह्म, कर्म और अध्यात्म। परमात्मा के आधार पर बताया, सगुण निर्गुण के आधार पर बताया। सगुण है कौन, अधियज्ञ, निर्गुण है ब्रह्म। जीव के आधार बताया आत्मा और परमात्मा, आत्मा हो गया अध्यात्म, परमात्मा अधिदेव, है ना, अधिदेव। और संसार के भेदों के आधार बताया कि जो परिवर्तन का पुंज है कर्म, जो अपना प्रकृति है भगवान की वो, और दूसरा आता है क्रिया के रूप में, जो क्रिया और पदार्थ जो मैटर है कर, यानी अपना प्रकृति में एक तो अधिदेव, अधिभूत नाशवान पदार्थ वो, और जो क्रिया हम करते हैं, क्रिया करते हैं आदि अंत वाली क्रिया, वो हो गया। तो 6 भेद के आधार पर यहाँ पर बताया गया है। इन सब बात को बताने स्वामी ने जल का दृष्टांत दिया। देखिए समझिए इस बात को, जल का दृष्टांत दिया है। जैसे आकाश स्वच्छ होता है, तब हमारे और सूर्य के बीच में कोई पदार्थ नहीं दिखने पर भी परमाणु के रूप में जल तत्व रहता है। जब आकाश दोपहर में क्लियर है, देखिए जल का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, है ना। तो सब जगह हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन सब जगह व्याप्त है, सब जगह जल ही जल है ना। जब आकाश क्लियर है तो भी जल है, हमारे सूर्य के बीच में क्या जल के बहुत बहुत माइनर कण है स्वच्छ आकाश में। वहीं जल तब जब भाप बन जाता है, वहीं जल जब तब स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है, तो भाप के घनीभूत होने पर बादल बन जाता है। वही जल क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। और बादल से क्या है, बूंद, और बूंद से बर्फ बन जाती है। फिर बादल से बूंदे गिरती है, रिमझिम आती है, और बूंद से बर्फ बन जाती है। अतः जल तत्व हुआ निर्गुण निराकार। जल तत्व मूल रूप से क्या हुआ, निर्गुण निराकार ब्रह्म हो गया। मतलब सब जगह व्याप्त है। हमारे सूर्य के बीच में भी जल है, हमारे बादलों के बीच में भी जल है, हमारे हमारे बीच में भी जल है बूंदों के रूप में। तो क्या हो गया वो, निर्गुण निराकार ब्रह्म। भाप, अब भाप बना, वो जल का ही भाप बना। भाप क्या हो गया, जैसे वाष्प होती है ना, वाष्प उठी ऊपर, तो वाष्प हो गया क्या, विष्णु, यानी हर विद्वान है उसमें। जैसे जैसे विष्णु के रूप में भगवान हर प्राणी में विद्वान है ना, ऐसे ही भाप जो है हर बूंद में विद्वान है। हर पानी की ड्रॉप में जो अलग अलग इस साइज की ड्रॉप है, अलग आकार की ड्रॉप है, उन ड्रॉप में क्या है, वाष्प विद्वान है। तो वो हो गया क्या, अधियज्ञ यानी विष्णु व्यापक। बादल हुए अधिदेव। बादल क्या, चेंजेबल है। बादल चेंजेबल है ना, अभी बादल है फिर नहीं है, आए चले गए, तो बादल क्या हुए, अधिदेव। और बूंदे क्या हो गई, अनंत जीव हो गए, बहुत सारे जीव अलग आकार के। बूंदे क्या हो गई, जीव हो गए, अध्यात्म। और बर्फ अधिभूत हो गई। बर्फ क्या हुई, अधिभूत सृष्टि, चलना, मतलब बर्फ पिघलती करती, चेंजेबल, ऐसे बर्फ भी अधिभूत। और वर्षा की क्रिया क्या हो गई, जैसे वर्षा हो रहा है, पानी से भाप बन रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वर्षा की जो क्रिया हुई होगी वो कर्म हो गया। तो बेस में क्या रहा है इसके, पानी। पानी से हुआ कुछ कुछ, पानी से क्या है, वाष्प बनी, पानी से बूंद बनी, पानी से बर्फ बनी, पानी से वर्षा हुई। मूल में कौन है, पानी ही पानी। तो इनमें सब क्या, अध्यात्म हो गया, है ना। और अधिभूत भी आ गया, अधिदेव भी आ गया, अधियज्ञ भी आ गया, कर्म भी हो गए, ब्रह्म भी हो गया, परमात्मा भी। समझे इसको, आप क्या फिर से पढ़े एक बार, और फिर से करते हैं एक बार। देखिए देखिए जैसे मान लीजिए हमारे और आकाश, हमारे सूर्य के बीच में आकाश क्लियर है, तो पानी विद्यमान है। हम दो बैठे हैं आपस में, दो पानी बैठे हैं, तो भी पानी विद्यमान है ना। हमारे आसपास पानी पानी है ना, निराकार फॉर्म है। तो ये पानी वाला फॉर्म क्या हो गया, ब्रह्म हो गया। निराकार फॉर्म हो गया ना भगवान का, तो ये क्या हो गया, ब्रह्म हो गया। यही पानी क्या करता है, जब भाप बनता है, जब गर्मी पड़ती है, भाप बन के क्या है, ऊपर चल जाता है पानी, क्या चलता है, ऊपर उड़ जाता है, तो बादल बन जाते हैं। बादल बन जाते हैं, है ना। बादल से फिर क्या है, बूंदे आती हैं, है ना, ओले भी गिरते हैं, बर्फ रूपी ओले गिरते हैं, है ना, और बरसाती भी होती है। तो यहाँ पर फिर जो
सब जगह पानी पानी व्याप्त क्या हो गया, भ्रम हो गया, निर्गुण निराकार भ्रम हो गया पानी। और जो भाप बनी, भाप बन के, भाप जो हर जगह स्थित है, भाप भी, जब पानी आ रहा है उसके अंदर भी भाप के फॉर्म में पानी है, बर्फ में पानी है ना, छोटी छोटी बूंदे आ रही है, बहुत सारी बूंदे, उन समय भाप स्थित है ना। तो हर प्राणी में से भगवान स्थित है। ऐसे ही जैसे हर प्राणी कहते हैं भगवान होते हैं परमात्मा, यानी बिल्कुल अधियज्ञ। तो भाप क्या हो गई, अधियज्ञ हो गई, भाप व्यापक समय विष्णु के समान भगवान अधियज्ञ, भाप हो गई अधियज्ञ, है ना। और बादल बन रहे हैं, बादल बन रहे हैं, बिगड़ रहे, सृष्टि बन रही है, बिगड़ रही है, चेंजेबल है, नाशवान है, तो सृष्टि क्या हो गई, अधिदेव। क्या हो गई, अधिदेव। ब्रह्मा जी की सृष्टि है ना, बनती है, चेंजेबल है, तो सृष्टि हो गई अधिदेव। और बहुत सारे जीव होते हैं सृष्टि में, अनेक अनेक योनियों के, बूंदे आती है, बहुत सारी बूंदे, भिन्न भिन्न बूंदे, तो वो क्या हो गई, बूंदे से क्या हो गई, अध्यात्म हो गई, यानी भगवान के अंश है वो प्राणी, वो भी प्राणी भगवान के अंश है ना। तो वो क्या हो गई, अध्यात्म, यानी भगवान की परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति हो गई। और जो बर्फ बनना, है ना, बर्फ क्या हो गई, बर्फ भी क्या हुई, बर्फ भी बन रही है, नष्ट हो रही है, बन रही है, नष्ट कुछ समय के लिए, जैसे महासर्ग महाप्रलय, महासर्ग महाप्रलय। तो बर्फ भी क्या होता है, अधिभूत सृष्टि के समान। और वर्षा की जो क्रिया हो रही है, बार बार वर्षा आ रही है, खत्म हो गई, फिर भाप बनी, उड़ गई। तो ऐसे भगवान करते हैं, संकल्प करते हैं, महासर्ग हुआ, महाप्रलय हुआ, सब जो सभी प्राणी थे अपने अपने गुण कर्म संस्कार लेकर भगवान में विलीन हो गए। फिर महासर्ग हुआ, तो अपने अपने कर्मों के आधार पर, गुणों के आधार पर भिन्न भिन्न योनि मिल गई उनको भगवान से। तो महासर्ग महाप्रलय, सृष्टि का बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, ये क्या हो गया सब, ये क्या कहलाएगा, कर्म हो गया भगवान का। क्या हो गया, कर्म हो गया, भगवान ने किया कि मैं एक रूप से अनेक रूप में रहूं बार बार, तो ये कर्म हो गया। तो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ये सब क्या हो गया, ये जल के उदाहरण से स्वामी जी ने यहाँ पर समझाया है। तो मूल में सब कौन है, परमात्मा। मूल में क्या है, जल ही जल है इसमें, जैसे पूरी प्रक्रिया में बादलों में जल है, स्टीम में जल है ना, भाप में जल है, बरसात में जल है, बूंद में जल है, ओस में जल, सब में जल ही जल है। तो ऐसे सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इन बातों के माध्यम से भगवान ने अपने 6 प्रश्नों के उत्तर दिए। 7 प्रश्न पूछे थे ना भगवान से अर्जुन ने, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, जीव क्या है ना, ये पूछा। फिर पूछा अधिभूत, अदेव, अधियज्ञ क्या है। फिर पूछा वशीभूत अंतःकरण वाले व्यक्तियों के आप अंत समय में स्मृति में कैसे आते हैं, तो ये 7वां प्रश्न था। इस 7वें प्रश्न के लिए भगवान फिर आगे की बात चालू करते हैं, है ना। तो 6 का उत्तर भगवान ने यहाँ दे दिया। तो अपन इसको आज यहीं स्टॉप करते हैं, है ना, नेक्स्ट बार लेंगे 7वें प्रश्न का उत्तर। तो ये है अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर ब्रह्म योग। आइए बताइए, अब आप क्या आया, समझ में आ गया आपको, ये थोड़े टर्म टफ है इसके, है ना, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ब्रह्म, अध्ययन, परमात्मा। एक बार और पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएंगे अच्छी तरह से ना, थोड़ा टेढ़ा लगेगा, एक बार आपको उदाहरण से पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ में ना, भाई है सब कुछ परमात्मा ही, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ तो महेंद्र जी बताएं आप, अद्भुत अध्यय अध्यय के बारे में बोल दें कुछ आज। मैं कह रहा हूँ ये नेक्स्ट टर्म के लिए रखिए अब इसको। चलिए चलिए बिल्कुल हाँ, नेक्स्ट बार करेंगे चर्चा इस पर, है ना। तो अपन फिर करें वाइंड अप इसको आज, यही है ना, नेक्स्ट बार अपन इसको और जी आगे लेंगे जी इसको, अध्याय को, है ना, अक्षर जी ब्रह्म जी योग को। तो आप जी सर। देखिए, तो इसका असाइनमेंट है 7वें चैप्टर का अपना, किन किन के आपके मोबाइल में ऐप है, गीता परिचय अभियान का ऐप है क्या, ऐप सभी के मोबाइल में है। है ना। और नहीं है तो आप गूगल प्ले से इसको इंस्टॉल कर लें, गीता परिचय अभियान आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से होगा ये। और उस ऐप में असाइनमेंट मिलेगा आपको। अब आपको आने अच्छा। वाले समय में असाइनमेंट ऐप से ही मिलेंगे, ऐप में डाल दिया, साथ में दिया असाइनमेंट, है ना। तो आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे ना उसको, ऐप को, तो वहां आप जी असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। नहीं ठीक। निकलते भैया जी हमसे, उसमें नहीं निकलता हमसे। नहीं निकलता। नहीं हमसे नहीं निकलता, और चलिए टफ मैं क्या देखिए ग्रुप में आप ही उसमें, डाल दिया कीजिए, ग्रुप में नहीं, डाल मैंने डाल कोशिश देना। की, नहीं निकलता। क्या भारती जी क्या बोल रही हैं आप। ये बोल रही हूँ कि ग्रुप में ही डाल दीजिएगा असाइनमेंट। हाँ मैं डाल दूंगा, चलिए मैं लिंक भी डाल दूंगा आपको ना, लिंक भी डाल अभी दूंगा, इससे कोई बात नहीं। इससे पहले भी भैया मैंने एक भी नहीं किया, वो डायरेक्ट एग्जाम दिया था मैंने, वो 1 से 6 वाला, चलिए मैं एक भी डाल डाल वो दूंगा ग्रुप में आपको, नहीं किया। डाल दूंगा, सभी डाल दूंगा ना, कोई बात नहीं। लेकिन आने वाले समय में क्या है, बंद हो जाएंगे लिंक वगैरह, ऐप से रहेगा ना, ताकि आप ऐप को फ्रेंडली बन जाओ, ऐप का यूजर फ्रेंडली हो जाओ, ऐप से करना पड़ेगा आपको भी। और एग्जाम भी ऐप से होती है, कई इस बार क्या हुआ, कई साधकों को एग्जाम नहीं दे पाए वो, क्योंकि ऐप को उन पर लॉगिन करना नहीं आया। तो आप अभी से प्रयास करें ऐप से ही असाइनमेंट करने का, तो एग्जाम तक आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर, है ना। ऐप से एग्जाम होगा इस बार, अलग से एग्जाम का लिंक भी ठीक नहीं है। आएगा, ऐप से, ऐप पे लिंक मिलेगा आपको, है ना। तो ऐप जैसे आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो आपको लिंक मिलेगा वहां पर, अगली बार से, है ना, एग्जाम होगी जब,
तो मेरा तो ये निवेदन है आपसे, ऐप का उपयोग करना शुरू कर दें अभी से आप, ताकि आप फ्रेंडली हो जाएं उसके आने वाले समय तक, है ना। फिर मैं लिंक भेज दूंगा आपको, ऐसा है तो मैं लिंक भेज दूंगा आपको, है ना। जी और आचार्य जी, पहली साल का सर्टिफिकेट आया है किसी का? क्या? पहली साल जो भागवत गीता के पेपर हो चुके हैं, हाँ हाँ, उनका सर्टिफिकेट डाल दिया आपने? मैंने डाला है, सबको पसंद डाला है, सबको, सभी को। नहीं जी, मेरा तो नहीं आया। नहीं है मेरा आप? नहीं आया जी, रितु तोमर का नहीं आया। चलिए मैं नोट कर लेता हूँ आपका, है ना, मैं भेज दूंगा आपको फिर से आपको। हाँ जी। चलिए मैं आपको फिर से डाल दूंगा, बाकी डाल दी मैंने सबके, मोस्टली आ गए सभी के ना। महेंद्र जी आपका आ गया नहीं, सर्टिफिकेट सर? सर आ गया था, हाँ लेकिन वो मोस्टली। फिर गलत वो हो गया, खत्म हो गया, दोबारा भेज दीजिएगा। चलिए मैं भेजता हूँ फिर से, डाउनलोड कर लीजिए उसको आप, है ना। डाउनलोड नहीं हाँ करेंगे ठीक है। फिर वो हो जाएगा ना। चलिए मैं फिर जी से जी भेज जी दूंगा आपको, देखूंगा मेरे पुराने ग्रुप में उसमें है सभी के ना। जी जी जी। चलिए, तो इंदिरा जी आप कीर्तन कराइए 2 मिनट आप, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करवाइए, फिर अपन इसको करते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन यज्ञ सर्व पापणासनम, सर्वपापनाशनम, प्रणामो दुख समनमस्तम, प्रणामो दुख शमनम नमामि हरिम परम। नमामि हरिम परम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, लाल लाल की जय। की तो जय। राधा गोविंद देव सरकार की, हरे की जय। अर्जुन के सखा भगवान कृष्ण की, अर्जुन जय के हो, सखा भगवान कृष्ण की जय। सूर के घनश्याम की, जय जय हो। हो, जय हो मीरा के गिरधर नागर की, जय हो। जय जय हो वृषभानुसुता राधा रानी की, की जय जय हो। हो, जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, श्री राम की जय जय हो। हो, जय हो जनक नंदिनी सीता मैया की, की जय जय हो। हो, जय हो गौ माता की, जय जय हो। जय हो की माता की, जय हो। जय जय हो, हो श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय जय हो। जय हो, हो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, की जय हो। जय जय हो हो, नाथ नरसिंह देव की, जय हो। जय जय हो हो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नमः की जय जय हो। जय हो। हो हरे कृष्ण महामंत्र की, मंत्र की जय हो। जय हो नाम अखिल आचार्य संकीर्तन जी यज्ञ की की, जय हो, नाम संकीर्तन की जय हो। आज के आनंद की, जय जय हो। हो, जय हो सभी वैष्णवों की जय हो। जय जय हो। हो, हमारे नाम आचार्य जी की हरे जय हो। हमारे कृष्णा आचार्य हरे जी की जय हो। कृष्णा, प्रणाम आचार्य जय जी सभी हो। की को। जय जय हो हरे कृष्णा प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। नमो नमः जी, नमो नमः।